ओल्ड बीएल सीरीज में से अगर इस सीरीज को एक्सप्लेन नहीं किया गया तो भाई ऑनेस्टली बीएल एक्सप्लेन करना अधूरा रह जाएगा। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है बल्कि हेट, अट्रैक्शन और ऑब्सेशन का एक इंटेंस मिक्सचर है। सोचो, एक बंदा जो एक्सट्रीम लेवल तक गे लोगों से नफरत करता है और दूसरी तरफ एक ओपनली गे, काम एंड चार्मिंग बंदा, और ट्विस्ट, दोनों को एक ही रूम शेयर करना पड़ता है। शुरुआत में उनका रूम किसी वार जोन से कम नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ये नफरत प्यार में बदलने लगती है और प्यार ऑब्सेशन में। स्टोरी फुल ऑन इंटेंस है, रोमांटिक है, कॉमेडी से भरी हुई है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं इस सुपर इंटरेस्टिंग और आइकॉनिक बीएल ड्रामा की एक्सप्लेनेशन, थान टाइप द सीरीज। कहानी के स्टार्टिंग में हम अपने बॉटम मेन लीड टाइप को देखते हैं जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है। बढ़िया दिन विन चल रहा होता है और इसी बीच उसे पता चलता है कि उसका हैंडसम रूममेट गे है और भाई उसे गे लोगों से एक्सट्रीम लेवल की एलर्जी थी। हालांकि जब तक उसे अपने रूममेट की सेक्सुअलिटी का पता नहीं था तब तक उनकी फ्रेंडशिप काफी अच्छे थे, लेकिन जैसे ही सच पता चलता है टाइप अपने रूममेट थान से क्लियरली बोल देता है, मुझे गे लोग पसंद नहीं है, इसलिए तुम ये रूम खाली करो। थान कहता है, मैं नहीं करने वाला, तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम मूव आउट कर सकते हो। और यार यही हमारा टॉप मेन लीड भी है। तो गुस्से में टाइप वार्डन के पास जाता है रूम चेंज करने की रिक्वेस्ट लेके। सारे रूम तो फुल हो चुके थे, लेकिन वार्डन कहती है अगर कोई एक्सचेंज करना चाहे तो कर सकते हो। टाइप अपने बेस्ट फ्रेंड टेक्नो के साथ पूरी डॉर्मेट्री घूम घूम कर रूम एक्सचेंज करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसका गुस्सा हुआ चेहरा देखकर कोई भी रेडी नहीं होता। फाइनली वो फिर से थान पर प्रेशर डालने लगता है कि तुम रूम खाली करो, मुझे गे लोगों के साथ नहीं रहना, मुझे गे लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तब थान उसे वाल में पिन करते हुए कहता है, अच्छा अगर अचानक मुझ पर भरोसा खत्म हो गया है तो क्यों ना मैं अच्छे से ही खत्म कर दूं, और उसके काफी क्लोज आ जाता है। बट ये फ्लर्टिंग सीन टाइप का सपना था। थान उसे टीज करता है, क्या हुआ, मेरे ही बारे सपना देख रहे थे क्या, और ऐसा कहकर कॉलेज निकल जाता है। क्लास में टाइप थोड़ा परेशान दिखता है तो उसका बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम लॉन्ग होता है उसे रीजन पूछता है कि भाई परेशान क्यों हो, लेकिन टाइप कुछ नहीं बताता है। इधर टेक्नो टाइप का चेहरा देखकर समझ जाता है कि थान अभी भी रूम में ही है। वो उसे समझाता है, थान गे है तो क्या हुआ, कोई रेपिस्ट या मर्डरर थोड़ी है, ना ही उसने तुम्हें हरास किया है। टाइप कहता है वो गे है, बस इसी बात की मुझे दिक्कत है, तुम कोई आइडिया दो उसे रूम से कैसे बाहर निकालना है, वरना मैं तुम्हें लात मार के मार डालूंगा। तब टेक्नो से ढेर सारी एडवाइस देता है और सोचता है रूम में दोनों शिफ्ट हुए थे तब कितने अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। प्लान के अकॉर्डिंग टाइप जानबूझकर थान का सारा सामान रूम में बिखेर देता है और हर जगह लिख देता है गेम इन मूव आउट। जब थान रूम में आता है तो ये सब देखकर सोचता है वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं उसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रहा था, पर अब जब उसी ने गेम स्टार्ट कर दी है तो खेलना तो पड़ेगा ही। अगले दिन जब टाइप रूम में आता है तो देखता है थान ने उसके सारे सामान रूम पे फेंक दिया है और लिखा था मैं रूम से नहीं जाने वाला। इसी बीच टाइप एक जेल क्रीम पर पैर दे देता है जो 18+ वीडियो देखते वक्त यूज होता है। तो ये देख थान फ्लटी वे में बोलता है इसे मेरे एक गिफ्ट समझ लो। टाइप कहता है तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। थान कहता है स्टार्ट तो तुमने ही किया है। नेक्स्ट डे टाइप अपने 2 और दोस्तों को रूम में पार्टी के लिए इनवाइट करता है। जब थान आता है तो सब जाने लगते हैं, लेकिन टाइप बोलता है मेरा रूममेट बुरा नहीं मानेगा। थान भी कहता है बिल्कुल, और खुद भी ज्वाइन हो जाता है। तब टाइप का एक फ्रेंड कहता है यार थान तुम सच में काफी अच्छे हो, टाइप बोल रहा था हम यहाँ पार्टी करेंगे और तुम बुरा नहीं मानोगे, ग्रेट यार। थान टाइप को टीज करते हुए कहता है अच्छा मेरा रूममेट मेरे बारे इतना अच्छा सोचता है। टाइप तो स्नैक्स लेने के बहाने बाहर निकल जाता है, थान भी उसके पीछे जाता है। इधर टेक्नो कहता है यार कहाँ फंस गया, ऐसा लग रहा है वर्ल्ड वार 3 में पिस रहा हूँ। उधर थान टाइप से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इन चाइल्डिश हरकतों से मैं रूम छोड़ दूंगा। टाइप बोलता है तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स को बता दूंगा तुम गे हो, फिर उनका रिएक्शन देखते रहना। थान उसे किस करते हुए कहता है मेरे साथ रहते रहते तुम्हें भी गे वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा। टाइप बोलता है मैं गे नहीं हूँ और ना ही कभी हो सकता हूँ। थान फिर टीज करता है तो फिर अपनी इज्जत संभाल कर रखना, कहीं मैं लूट ना लूं। टाइप तो उसे पंच मारने वाला था कि वार्डन उन्हें लड़ने से मना करती है। एक पड़ोसी रूममेट उन्हें देखकर सोचता है ये किस बात पे लड़ रहा है। तभी उसका रूममेट आकर कहता है क्या जासूसी कर रहे हो, चलो अंदर। वहीं इधर ये सब अब 18+ वीडियो प्ले करके मजे लेने लगते हैं। टाइप के फ्रेंड्स उसे कहते हैं यार कहीं से तुम्हारा रूममेट ऑकवर्ड फील ना करे। थान आके कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग देख सकते हो। एक बंदा बोलता है यार इन वीडियोस में वो बात नहीं है। तब थान हार्डकोर वीडियो चला देता है। टाइप उसे पूछता है क्या तुम बाय हो, वो कहता है नहीं। टाइप कहता है फिर तुम स्ट्रेट 18+ क्यों देखते हो। थान टीज करता है मुझे वीडियो से मतलब नहीं होता, सामने वाले से होता है। वही टाइप का पारा तो बस गर्म होता जा रहा था। पार्टी ओवर होने के बाद टाइप के फ्रेंड्स चले जाते हैं।
टाइप ड्रंक होकर थान के बेड पर ही सो जाता है और उठाने से भी नहीं उठता। थान टेक्नो से पूछता है, तुम्हें पता है ना मैं गे हूँ? टेक्नो कहता है, हाँ, पर मैं इसकी तरह एंटी गे नहीं हूँ, मेरे बहुत सारे गे फ्रेंड्स भी हैं। पता नहीं टाइप को गे लोगों से क्या दिक्कत है। स्कूल में भी बताया करता था कि ये गे से नफरत करता है, पर क्यों ये कभी नहीं बताया। तो इसके तरफ से सॉरी यार, और रिक्वेस्ट करता है कि इस रूम से कहीं और शिफ्ट हो जाओ। थान अग्री नहीं करता, पर उसे श्योर करता है कि वो टाइप के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। तब टेक्नो भी भरोसा करके चला जाता है। इसके बाद थान सोचता है, जितना ये मुझे नफरत कर रहा है, पता नहीं क्यों मैं इसके तरफ उतना ही अट्रैक्ट होता जा रहा हूँ, पर इसे मजा चखाना भी जरूरी है। और उसका शर्ट खोलता है, देन उसे किस करता है। फिर सोचता है, जब सुबह मुझे अपने बगल में सोता हुआ पाओगे तो क्या रिएक्शन रहेगा तुम्हारा, देखने में मजा आएगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग टाइप की नींद खुलती है और खुद को थान के बगल में सोता देखकर वो तो पूरे शॉक में आ जाता है। तुरंत थान को ब्लेम करने लगता है, लास्ट नाइट में ड्रंक था तो पक्का तुमने मेरी कंडीशन का एडवांटेज उठाया होगा। थान भी टीज करता है, मुझे नहीं पता मैंने एडवांटेज उठाया है या नहीं, तुम्हारा बॉडी क्या जवाब दे रहा है, इससे पता कर लो। टाइप सोचता है, पेन वगैरह तो नहीं हो रहा है, मतलब ये कमीना सिर्फ मुझे टीज कर रहा है। इसके बाद वो टेक्नो के पास जाकर बोलता है, गद्दार इंसान, कल रात मुझे हैवान के साथ अकेला छोड़ दिया। टेक्नो पूछता है, क्या तुम दोनों के बीच ऑलरेडी सब कुछ हो गया? टाइप कहता है, नहीं हुआ, लेकिन अगर होता ना कसम से तुम्हें नहीं छोड़ता। टेक्नो बोलता है, मतलब बंदा बात का पक्का है, उसने प्रॉमिस किया था वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा। फिर टाइप को एक बंदे से मिलाता है जिसका नाम चैम्प था। वो रूम एक्सचेंज करने के लिए रेडी था, मगर अब टाइप मना करता है। कहता है, अगर अभी मैंने रूम चेंज किया इसका मतलब मैं लूजर कहलाऊंगा। टेक्नो वार्निंग देता है, भाई देख, बदला लेने के चक्कर में वर्जिनिटी लॉस मत करना। दूसरी तरफ हम टेक्नो के भाई को देखते हैं, जहाँ उससे एक लड़का टकराता है। उसका फ्रेंड बताता है कि इस बंदे का नाम तार है, हमेशा एक कॉलेज बॉय इसे पिक करने आता है, शायद उसका भाई होगा। फिर वे ज्यादा उन्हें और माइंड नहीं करते। उधर वे दोनों घर पहुंचकर साथ डिनर करते हैं। वैसे इस बंदे का नाम तम होता है। डिनर के बाद तार अपने रूम में जाकर काफी रोने लगता है। वैसे इनकी क्या स्टोरी है आगे हमें पता चलता जाएगा। अगले सीन टाइप देखता है, थान के टेबल पर कुछ फूड पड़ा है और नोट में लिखा होता है, मेरा सामान टच मत करना। टाइप सारा फूड खा जाता है और नोट में लिख देता है, मैं खा गया, क्या कर लोगे। थान आके जब ये देखता है तो गुस्से में बोलता है, मेरा सामान टच क्यों किया, लेकिन फिर स्माइल करता है क्योंकि एक्चुअली उसने वो फूड टाइप के लिए रखा था। वो टाइप का नोट भी बड़े संभाल कर रखता है। सीन चेंज होता है जहाँ टाइप के फ्रेंड्स ग्रुप में 18+ वीडियो शेयर करते हैं। वीडियो मस्त था तो वो टिश्यू पेपर सामने रखता है और बिंदास देखते हुए खुद को सेटिस्फाई करने लगता है। लेकिन इतने में थान रूम में आ जाता है और समझ जाता है कि वो क्या कर रहा था, इसलिए उसे टीज करने लगता है। टाइप गुस्से में उल्टा सीधा बोलने लगता है, पर जब वो थान के डैड के बारे में गलत बोल देता है तब थान गुस्से से उसे बेड पर पिन करता है। टाइप काफी डर जाता है और उसे दूर होने की रिक्वेस्ट करता है। थान को लगता है कि शायद फिलहाल टाइप को फिजिकल नीड है, इसलिए वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे टाइप और ज्यादा डर जाता है। थान को समझ नहीं आता है कि टाइप को क्या हो रहा है। तब टाइप उसे धक्का देकर आई हेट यू कहकर चला जाता है। थान भी गुस्से में बाहर निकल जाता है, जहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड लॉन्ग उसे इतना फ्रस्ट्रेट देखकर उसके लिए डिनर ऑर्डर करता है। लेकिन थान टाइप के लिए वरीड भी होता है कि आखिर वो डर क्यों रहा था, इसलिए वो वापस डॉर्मेट्री चला जाता है। उधर टाइप की हालत खराब हो रही थी क्योंकि उसे अपने बचपन का ट्रॉमा ट्रिगर हो रहा था। थान उसे रोता हुआ देखकर जगाता है, पर टाइप कंटिन्यूअसली रो ही रहा था, इसलिए उसे हक करके कंफर्ट फील कराता है। टाइप को जब रियलाइज होता है कि उसने थान को हक किया है तो वो उसे चाटा मार देता है। थान कहता है, यार मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था और तुम मुझे ही मार रहे हो। टाइप इरिटेट होकर बोलता है, मैंने हेल्प नहीं मांगी थी, मैं मर भी जाऊंगा तो तुमसे हेल्प नहीं मांगूंगा। थान को भी काफी बुरा लगता है, वो सॉरी बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग थान देखता है कि टाइप अभी भी सोया हुआ है, इसलिए कॉलेज जाने से पहले उसे जगाता है, पर उल्टा टाइप उसे सुनाकर दोबारा सो जाता है। थोड़ी देर में टेक्नो उसे कॉल करता है तो वो कहता है, आज कॉलेज नहीं जाऊंगा, सर दर्द कर रहा है। नेक्स्ट इन कॉलेज में टेक्नो थान से मिल जाता है, तब पूछ लेता है कि क्या टाइप की सच में तबीयत खराब है। कह रहा था सर दर्द कर रहा है। ये सुनकर थान तुरंत डॉर्मेट्री जाता है, जहाँ देखता है कि टाइप की हालत खराब है और वो बस रोए जा रहा है। फीवर की वजह से वो पूरी तरह कॉन्शियस भी नहीं था, इसलिए थान उसके मुंह में मेडिसिन डालता है और माउथ टू माउथ उसे खिला देता है, फिर उसकी केयर करता है। इसी बीच टाइप थान को हक करते हुए बोलता है, डैड मुझे छोड़ के मत जाओ। थान उसे सुलाते हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। नाइट में टेक्नो उनके डॉर्मेट्री आता है और थान से कहता है, यार तुम सच में काफी मस्त बंदे हो, हर रोज उसे फाइट करते हो मगर उसकी केयर भी कर रहे हो, पर सच कहूँ तो उसकी जगह तुम बीमार होते ना तो वो तुम्हें मरने के लिए छोड़ देता। तब थान टेक्नो से एक फेवर मांगता है कि टाइप को ये मत बताना मैंने उसकी केयर की है। टेक्नो कहता है ओके,
फिर वो टाइप को विजिट करने जाता है और उसे खाना वाना खिलाता है। टाइप पूछता है, दिन भर तुमने मेरी केयर की है ना? टेक्नो कह देता है हाँ। तब तक से थान भी आ जाता है। फिर टेक्नो के जाने के बाद टाइप थान से पूछता है, मेरी केयर किसने की थी? थान कहता है, टेक्नो ने की होगी, मैं तो दिन भर कॉलेज में था। इसके बाद टाइप सो जाता है। तब थान उसका फीवर चेक करता है। वह टाइप बस सोने की एक्टिंग कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग कॉलेज जाने से पहले थान एक बार फिर चेक करता है कि फीवर पूरी तरह गया है या नहीं। जैसे ही वो जाता है, टाइप इरिटेट होकर सोचता है, क्या मैं ब्लश कर रहा हूँ? नो वे। कुछ दिन बाद टाइप टेक्नो के घर जाता है और फूड देते हुए कहता है, मेरे डैड ने तुम्हारे लिए भेजा है। मैंने बताया था जब मैं बीमार था तो तुमने मेरी केयर की थी। टेक्नो के मुंह से निकल जाता है, तो ये मुझे क्यों दे रहे हो? थान को देना चाहिए। टाइप शॉक होके कहता है, क्या तुमने मेरी हेल्प नहीं की थी? टेक्नो कहता है, एक्चुअली उसने बताने से मना किया था, पर यार तुम्हारे उस सो कॉल्ड एनिमी ने तुम्हारी केयर की थी। टाइप कहता है, कैसे बेस्ट फ्रेंड हो तुम? मुसीबत के टाइम मेरी केयर भी नहीं की। टेक्नो कहता है, अच्छा है मैंने नहीं की, वरना अब तक से हॉस्पिटल में होते। टाइप तुरंत डॉर्मेट्री जाता है, पर डोर के सामने खड़ा रहता है। चैम पूछता है, क्या हुआ, फिर से रूममेट के साथ फाइट? टाइप कहता है, नहीं यार, पर यार वो इतना काइंड हार्टेड है कि अब मुझे गिल्टी फील हो रहा है। मैं उसे इतनी नफरत क्यों करता था? फिर जैसे ही डोर ओपन करता है, सामने थान था। ऑब्वियसली उसने टाइप की बात सुन ली थी। टाइप फूड देते हुए कहता है, थैंक्स मेरी केयर करने के लिए। थान स्माइल करता है। टाइप कहता है, ज्यादा खुश मत हो, मैं अभी भी तुमसे नफरत करता हूँ, इसलिए मेरे मेडिसिन वगैरह पे कितना खर्च हुआ बताओ, मैं तुम्हें पे कर दूंगा। थान कहता है, अगर पे बैक करना ही चाहते हो तो मुझे थोड़ा परेशान करना बंद करो। फिर नाइट में टाइप की नींद अच्छी आए, इसलिए थान बड़े प्यार से उसे रिलैक्सिंग मसाज देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टाइप पूछता है, लास्ट नाइट क्या तुमने मेरे साथ कुछ किया था? थान कहता है, मैंने जो किया तुमसे मतलब, और कॉलेज निकल जाता है। इधर ये गुस्सा से थान थान चिल्लाता रहता है। दूसरी तरफ क्लियो नाम का एक लड़का अपने रूममेट से परेशान था, क्योंकि जब तक वो केवल डांस ही करता रहता था। तभी इधर टाइप की आवाज सुनकर बाहर निकलता है और कहता है, क्या यार तुम दोनों एनी टाइम लड़ते रहते हो, शांति नहीं है यहाँ। टाइप कहता है, सॉरी यार। क्लियो कहता है, ठीक है, पर थोड़ा धीरे लड़ा करो, ऐसे लड़ते हो जैसे कपल हो। टाइप सोचता है, कपल माई फुट, जाने दुश्मन है वो मेरा। नेक्स्ट सीन टाइप घोर चिंता में था। टेक्नो टीज करता है कि कहीं दोबारा थान को रूम से भगाने का तो नहीं सोच रहा है। वो कहता है, नहीं, थान इतना अच्छा है कि अब मुझे गिल्ट फील हो रहा है। तभी टेक्नो को थान का कॉल आता है। थान पूछता है, क्या टाइप तुम्हारे साथ है? टेक्नो कहता है, हाँ। थान कहता है, उसका नंबर मेरे पास नहीं है, इसलिए उससे कहना मेरे लिए डिनर ले आए। टाइप पूछता है, क्या कहा उसने? टेक्नो टीज करता है, इंटरेस्ट ले रहा है उस पर, वैसे उसने तुम्हें डिनर खरीदने कहा। टाइप कहता है, बाहर में जाए। टेक्नो कहता है, अरे उसने तुम्हारी केयर की है, पेबैक तो बनता है। तो टाइप उसके लिए डिनर ले जाता है और थान काफी खुश होते हुए खाने लगता है। नाइट में टाइप सोचता है, आज तो मैं सोऊंगा नहीं, जरा देखूं ये करता क्या है, इसलिए बस सोने की एक्टिंग करता है। वही थान रोज की तरह उसके पास आता है। इस बार उससे कहता है, तुम गुस्सा करते हो तो भी क्यूट लगते हो, और उसे फोरहेड किस करता है ताकि नाइटमेयर ना आए। सीन चेंज होता है जहाँ टाइप बाथरूम में 18+ वीडियो देखते हुए खुद को सेटिस्फाइड कर रहा होता है, पर बार बार उसे थान की याद आ रही थी, इसलिए मूड ही नहीं बना पा रहा था। कुछ दिनों बाद टाइप का सड़ा हुआ शकल देखकर टेक्नो पूछता है, क्या बात है, फिर से थान के साथ फाइट हुई है क्या? टाइप कहता है, नहीं, पर मैं डॉर्मेट्री चेंज करना चाहता हूँ। चैम कहता है, मेरे साथ रूम एक्सचेंज कर सकते हो, पर टाइप मना कर देता है। वहीं उधर थान काफी हैप्पी दिख रहा था। लॉन्ग उसे रीजन पूछता है, मगर वो कुछ नहीं बताकर रूम चला जाता है। टाइप उसे देखकर ही इरिटेट होता है और उसके तरफ अपना पिलो फेंकता है। थान टीज करने के लिए पिलो को हक करने लगता है, इससे टाइप और इरिटेट होता है। तब थान उसे कुछ फूड देता है, लेकिन टाइप लेने से मना करता है। थान एक ड्रिंक बोतल निकालता है और पीने लगता है। वो इतना सेक्सी लग रहा होता है कि टाइप अपना वाइल्ड इमेजिनेशन रोक ही नहीं पाता है। थान समझ जाता है और हंसने लगता है। तब टाइप शावर लेने चला जाता है। शावर लेने के बाद देखता है उसने अंडरवियर तो लाया ही नहीं। जैसे ही बाथरूम खुलता है तो सामने थान उसका अंडरवियर लेके खड़ा होता है। अंडरवियर देने के बदले वो साथ में नहाने की डिमांड करता है, फिर उसके साथ इंटीमेसी करने लगता है। टाइप पहले मना करता है, पर धीरे धीरे वो खुद एंजॉय करने लगता है। थान कहता है, मैं सिर्फ बातें करने में नहीं बल्कि इसमें भी एक्सपर्ट हूँ, और फिर उसे सेटिस्फाई करने में लग जाता है। एंड ये सब होने के बाद टाइप उसे नजरें नहीं मिला पाता। थान क्लोज होते हुए कहता है, वैसे अभी वाला मस्त रहा। टाइप कहता है, सोचना भी मत कि दोबारा ऐसा होगा। थान कहता है, देखते हैं कहीं ऐसा ना हो नेक्स्ट टाइम तुम ही मुझसे करने के लिए रिक्वेस्ट करो। अगले दिन हम तार को देखते हैं जो स्कूल छुट्टी के बाद अपने भाई तम का वेट कर रहा होता है, जो हर रोज उसे पिक करने आता है। तब मैसेज करता है कि आज थोड़ा लेट हो जाएगा। मैसेज देखते ही तार घबरा जाता है और फिर घर भागता है। कुछ देर बाद तम स्कूल पहुंचता है, पर तार वहां नहीं होता। कॉल करता है पर तार रिसीव नहीं करता है। बाद में तार मैसेज करता है कि वो घर पहुंच चुका है। तम घर जाकर उसे डांटने लगता है, फिर गुस्सा कंट्रोल करते हुए प्यार से कहता है, नेक्स्ट टाइम मुझे बताकर घर आना और मेरा कॉल रिसीव करना चाहे जहां रहो।
तार कहता है ठीक है। अगले सीन टाइप के फ्रेंड्स उसे थोड़ा टीज करते हैं कि और बताओ, अब भी दोनों के बीच फाइट चलती रहती है क्या, या वर्ल्ड वार खत्म भी हो चुका है। टाइप उनका मुंह बंद कराकर चलते बनता है। तभी दो सीनियर उसके पास आते हैं जो LGBT कम्युनिटी से थे। टाइप उन्हें देखकर ही चिढ़ जाता है। वो सीनियर्स कहते हैं तुम काफी गुड लुकिंग हो, क्या हम तुम्हारी कुछ फोटोज ले सकते हैं, हमारा हैंडसम गाय नाम का सोशल मीडिया पेज है, उसमें पोस्ट करना है। टाइप मान जाता है, पर एक सीनियर ऐसे चिपकते हुए उसके साथ फोटो खिंचाने लगता है कि टाइप को अपना ट्रॉमा ट्रिगर होने लगता है। इसलिए गुस्से से वो उसे दूर होने कहता है और थोड़ा बहुत सुना भी देता है। टेक्नो उसकी तरफ से उनसे माफी मांगता है, पर वो सीनियर्स गुस्सा में कहते हैं इतना एडुकेटेड होके भी होमोफोबिक है, उसे LGBT पावर दिखानी पड़ेगी। एंड देन सोशल मीडिया पेज पर वे इस मैटर को पोस्ट कर देते हैं। मैटर को बढ़ा चढ़ाकर टाइप को ऐसे एक्सपोज करते हैं जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। देखते ही देखते पोस्ट पूरे कॉलेज में वायरल हो जाता है। स्टूडेंट्स बिना सच जाने टाइप को जज करने लगते हैं। कुछ देर बाद टेक्नो देखता है कि ये मैटर कॉलेज का ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। टेक्नो उसे सजेस्ट करता है कि यार सॉरी बोल दो और मैटर को रफा दफा करो। टाइप कहता है जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो सॉरी क्यों कहूंगा। टेक्नो कहता है भाई इस एटीट्यूड में रहोगे तो मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा, और चला जाता है। टाइप भी इन सब से काफी अपसेट होता है। तभी थान रूम में आता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। टाइप कहता है तुम्हें तो मैटर पता चल ही गया होगा और ऑब्वियसली तुम अपनी कम्युनिटी के साइड ही होगे, यही सोच रहे होगे ना कि मैं कितना नैरो माइंडेड हूँ। फिर कहता है आज पहली बार मुझे स्ट्रेट लोगों के बीच इनसिक्योर फील हो रहा है। थान पूछता है क्या ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। टाइप कहता है क्या तुम मेरे लिए सब लोगों को स्ट्रेट बना सकते हो। थान कहता है ये मैं नहीं कर सकता। टाइप बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे लॉन्ग थान से कहता है यार तुम अपने इतने नैरो माइंडेड रूममेट के साथ रह कैसे लेते हो, नो डाउट तुम दोनों की फाइट्स होती रहती है। थान कहता है अब हमारी फाइटिंग नहीं होती। लॉन्ग पूछता है लेकिन क्या उसे पता है तुम गे हो। थान बोलता है बेटा मेरी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्ट मत लो, एग्जाम आ रहा है, पढ़ाई पर ध्यान दो। उसके बाद थान टाइप के लिए डिनर ले जाता है, पर टाइप खाने से मना कर देता है। थान कहता है तुम हफ्ते भर से ना क्लास जा रहे हो ना ठीक से खा पी रहे हो, इसलिए खा लो। टाइप गुस्से में कहता है मैं खाऊं या ना खाऊं तुम्हें क्या, मेरे लिए वरीड होने की जरूरत नहीं है। गुस्से में थान उसे पिन करता है, फिर हक करके रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज खा लो, मैं सच में तुम्हारे लिए वरीड हूँ, मुझे पता है तुमने कुछ गलत नहीं किया। टाइप कहता है पर पूरा कॉलेज मुझे गलत मान रहा है। थान कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कर रहे हैं, मेरे लिए तुम इनोसेंट हो। टाइप कहता है ये जानने के बाद भी कि मुझे गे लोगों से नफरत है, तुमसे नफरत है। थान कहता है हाँ जानता हूँ, पर तुम्हारे माइंड में जो भी है तुम उसे शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हारे साइड हूँ। तब टाइप बताता है कि जब मैं 11 साल का था तब एक बंदे ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, मैं बहुत छोटा था इसलिए उसे फाइट बैक नहीं कर पाया, मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाता हूँ, इसलिए मुझे उन जैसे लोगों से नफरत हो गई है। थान उसे हक करता है और चुपचाप होने को कहता है और खुद भी रोने लगता है। टाइप रोते हुए कहता है आई हेट यू। थान कहता है कोई बात नहीं, तुम मुझसे नफरत कर सकते हो। वहीं बगल रूम से क्लुए सुनने की कोशिश कर रहा था कि वे क्या बातें कर रहा है। वो अपने रूममेट से कहता है पूरा कॉलेज टाइप को गलत बोल रहा है, पर हो सकता है उसका भी कोई रीजन हो। रूममेट कहता है दूसरों की परेशानी तुम्हें दिखती है, ये नहीं दिखता कि मैं तुम्हारे लिए वरीड रहता हूँ, पर क्लुए ये बात सुनता ही नहीं है। नेक्स्ट डे ये वायरल मैटर प्रिंसिपल तक पहुंच जाता है, इसलिए प्रिंसिपल दोनों पार्टी को ऑफिस बुलाते हैं, जिसके बाद वे सीनियर टाइप से माफी मांगने कहते हैं। टाइप कहता है माफी तो तुम दोनों को मांगनी चाहिए, शुक्र करो कि मैंने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की, वरना जेल में होते तुम दोनों। तभी थान वहां आता है और टाइप को रूम जाने कहता है। नेक्स्ट सीन में टाइप देखता है कि सीनियर्स ने उससे माफी मांग ली है और अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर ली है। टाइप थान से पूछता है तुमने ऐसा उन दोनों से क्या कहा कि उन्होंने मुझसे माफी मांग ली। थान बताता है कि मैंने उनसे कहा मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, ये भी कहा कि उस दिन वो आपसे बदतमीजी से पेश नहीं आता अगर स्टार्टिंग आप उसे टच ना करते, मैं उसे कुछ इसी तरह टच करके परेशान करता था, इसलिए उसे गे लोगों से नफरत है, तो इनडायरेक्टली सारी गलती मेरी ही है। और इसी तरह स्टोरी में पापड़ मसाला डाल दिया तो उन्होंने भरोसा भी कर लिया। टाइप कहता है सीरियसली। थान कहता है वैसे मुझे लगता है मैं सच में तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। टाइप ब्लश भी करता है और शॉक भी होता है। अब कॉलेज में ये बात वायरल हो जाती है कि थान टाइप को लाइक करता है, तो नेक्स्ट डे टेक्नो टाइप से पूछता है क्या सच में थान तुम्हें लाइक करता है, तो टाइप का रिएक्शन कुछ ऐसा रहता है। टेक्नो कहता है नहीं, जरूर उसने तुम्हें बचाने के लिए स्टोरी बनाई होगी, वैसे भी उस जैसा मैच्योर बंदा तुम जैसे चाइल्डिश बंदे के प्यार में कैसे पड़ सकता है। अगले सीन में टाइप रूम आता है तो थान कहता है मैं तुम्हारे लिए डिनर ले आया हूँ। टाइप कहता है ये शो करना बंद करो कि तुम मेरी केयर करते हो, मुझसे क्या चाहते हो वो बोलो। थान कहता है बोलूंगा फिर तुम गुस्सा होगे। फिर कहता है मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना है, और उसका रिएक्शन देखकर कहता है मजाक कर रहा हूँ। टाइप कहता है सीधे सीधे बोलो चाहते क्या हो।
थान कहता है सच कहूँ तो मैं सच में तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, पर अभी नहीं, जब तुम चाहोगे तब। इसके बाद टाइप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाता, इसलिए फाइनली डिसाइड करता है कि एक बार थान के साथ सेक्स करके सब खत्म ही कर दे। नेक्स्ट मॉर्निंग वो थान को जगाता है और ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए कहता है मेरे साथ सेक्स करो। थान शॉक्ड होकर कहता है सुबह सुबह पागल हो गए हो क्या? टाइप कहता है तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, मैं तुम्हारा डेट चुकाना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार तुम्हारे साथ सोकर। थान टीज करता है तुम श्योर हो कि एक ही बार होगा? टाइप कहता है हाँ, बस एक ही बार। थान पूछता है तो टॉप रहना चाहोगे या बॉटम? टाइप कहता है बॉटम। थान कहता है ओके, वैसे भी मैं हमेशा टॉप रहता हूँ। तो अब नाइट में दोनों रेडी होते हैं। टाइप कहता है जल्दी जल्दी सब करो और फिनिश करो। थान कहता है ये सब चीजें जल्दी जल्दी नहीं होती, पैशंस चाहिए होता है। फिर उसे बेड में पिन करता है। टाइप कहता है नो किस। थान कहता है बिना किस के मैं इंटीमेसी तो करता ही नहीं हूँ, और फिर उसे किस करता है तब तक जब तक टाइप कंफर्टेबल नहीं हो जाता। देन वे फिजिकल होते हैं। फिर ये सब हो जाने के बाद थान टाइप से पूछता है कैसा रहा एक्सपीरियंस? टाइप कहता है बेकार। थान कहता है आज तक तो किसी ने बेकार नहीं कहा है। फिर अपना बताता है कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस सही में बेकार था। उस वक्त मैं बॉय स्कूल 8th ग्रेड में था और अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर कंफ्यूज था। एक सीनियर ने ट्राई करने के लिए ऑफर किया तो मैं रेडी हो गया। उस वक्त मैं बॉटम था और बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहा था, इसलिए स्टिल मैं कंफ्यूज था। हाई स्कूल जाने के बाद मैंने टॉप बनकर दोबारा ट्राई किया एंड उस बार का एक्सपीरियंस अच्छा था। फिर मैंने लड़की के साथ भी ट्राई किया बट कोई फीलिंग्स नहीं था। तब मुझे रियलाइज हुआ मैं गे हूँ। टाइप कहता है तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? थान कहता है ताकि तुम मुझे अच्छे से जानो। नेक्स्ट डे दोनों STI टेस्ट के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। टाइप इरिटेट होता है कि कहीं कोई उन्हें बॉयफ्रेंड्स ना समझ ले। वेल टेस्ट नेगेटिव आता है, जिसके बाद थान टीज करता है मैं तो हमेशा डिजीज फ्री रहता हूँ। बाय द वे मुझे इनके टेस्ट और रिजल्ट से याद आया, बैड बडी सीरीज में जब मैंने इसी तरह टेस्ट वगैरह के सीन को कवर किया था तो बहुत सारे कमेंट्स थे कि वे दोनों बॉयज हैं तो टेस्ट किस बात का, उनके कौन से टेस्ट नेगेटिव आए। यार मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, तुम लोग इतने इनोसेंट कैसे हो सकते हो? लिटरली यार बहुत मासूम हो। बाय द वे इंटीमेसी चाहे होमोसेक्सुअल हो या हेट्रोसेक्सुअल, प्रोटेक्शन ऑलवेज जरूरी होती है, चाहे वो STI हो, HIV हो या कोई भी सेफ्टी कंसर्न। ओके वेल सीन पे आते हैं। नेक्स्ट सीन टेक्नो टाइप से कहता है तुमने अब तक थान से थैंक यू तो कहा नहीं होगा, उसने तुम्हारी इतनी हेल्प की, फिर भी एटलीस्ट थैंक यू के बदले उसे ट्रीट ही दे दो, मुझे भी देना, मैंने भी तो हेल्प की है। टाइप अग्री कर जाता है। अगले दिन वो दोनों को पिज्जा ट्रीट देता है तो फ्री पाकर टेक्नो ढेर सारा ऑर्डर किए जा रहा था। टाइप कहता है बस मेरे भाई, डोमिनोज मेरे बाबूजी का नहीं है। फिर थान आकर टाइप के बगल में बैठता है तो वो इरिटेट होता है। थान और इरिटेट करने के लिए उसे ऐसा ट्रीट करता है जैसे वो उसका BF हो। टाइप कहता है हम BF नहीं हैं। वो कहता है बेड बडी तो है ना, और फिर आज रात भी दोनों इंटीमेसी करते हैं। जिसके बाद थान टाइप से कहता है अगर इस वीकेंड फ्री हो तो मेरे साथ बेडशीट खरीदने चलना। वहीं टाइप तो ब्लश करने लगता है। नेक्स्ट डे वे बेडशीट खरीदने जाते हैं। वहाँ स्टाफ उन्हें बॉयफ्रेंड समझकर किंग साइड बेडशीट दिखाने लग जाती है। टाइप बोलता है हम बॉयफ्रेंड्स नहीं हैं। वहीं थान कैजुअली स्टाफ से कहता है बहुत जल्द हो जाएंगे, कोशिश जारी है। इसके बाद वे साथ लंच करते हैं, जहाँ बातों बातों में थान बताता है कि मैं एक बार में ड्रम प्ले करता था और अपने एक बैंडमेट के भाई को डेट भी करता था, पर उसने मुझे डंप करके मुझ पर ही ब्लेम डाल दिया, तो इस वजह से हमारी फाइट हो गई थी और तब से वो बैंड में नहीं है। टाइप कहता है तुम अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे क्यों बता रहे हो? वो कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ तो मुझे अच्छे से जानो। टाइप कहता है यार तुम मुझे अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करना बंद करो। थान स्माइल करता है। अब उसी मॉल में टाइप चैम्प और उसके कुछ फ्रेंड से मिल जाता है, जहाँ चैम्प की एक फ्रेंड टाइप को देखकर फिदा हो जाती है और चैम्प को बात करवाने कहती है। अगले दिन टाइप थान को ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करता है। इससे थान के फेस में तो बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। टाइप कहता है ज्यादा बेशरम जैसा स्माइल मत करो। फिर थान टाइप को रात में भी साथ डिनर करने कहता है। टाइप पहले मना करता है फिर हाँ कह देता है और अब वो भी अपना स्माइल हाइड नहीं कर पाता है। नाइट में थान टाइप को वो बार ले जाता है जहाँ वो रिसेंटली ड्रम प्ले करता है। टाइप पूछता है इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? थान कहता है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तभी वहाँ बार ओनर आती है और थान से पूछती है ये कौन है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? थान बताता है नहीं बस फ्रेंड है। फिर वो अपने कुछ फ्रेंड से मिलने चला जाता है। तब बार ओनर टाइप से कहती है सॉरी तुम्हें उसका BF समझने के लिए, एक्चुअली काफी महीनों से उसने कोई बंदे को अपने साथ नहीं लाया तो मुझे लगा तुम उसका BF हो सकते हो। एंड थान के बारे बताती है कि वो यहाँ लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर है। इसके बाद वो थान के पास जाकर उसके कान में कुछ कहती है। फिर थान टाइप के पास आता है। वो थोड़ा ड्रंक था तो उसे क्लोज होकर कहता है तुम जानना नहीं चाहोगे उसने मेरे कान में क्या कहा? उसने पूछा क्या मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त मानता हूँ। फिर टाइप को किस करता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ ये सब करना चाहता हूँ।
टाइप उसे रोकते हुए कहता है तुम ड्रंक हो, फिर उसे घर चलने कहता है। रूम आकर सोते वक्त टाइप उसे कहता है मेरे साथ सो। थान उसे हक करके सो जाता है, लेकिन भाई हमारे टाइप का मतलब था कि चलो इंटीमेसी करते हैं, तो टीज करने के लिए थान नहीं करता है, इसलिए वो इरिटेट होकर अपने बेड में जाकर सो जाता है। नेक्स्ट डे टाइप परेशान था कि हमेशा इंटीमेसी के लिए रेडी रहने वाला बंदा मना कैसे कर सकता है। तभी टेक्नो आकर पूछता है थान के साथ तुम्हारी फिर फाइट हो गई क्या? अपसेट दिख रहा था बंदा। फिर टाइप को टीज करता है कि थान तुम जैसे लड़के को कैसे लाइक कर सकता है। टाइप कहता है ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। वही थान अपने घर जाता है, वो काफी अपसेट दिख रहा था, तो उसका बड़ा भाई उससे पूछता है अपसेट क्यों हो, पर थान कुछ नहीं बताता, लेकिन उसका भाई समझ जाता है कि प्यार का चक्कर है बाबू भैया। दूसरी तरफ टाइप थान का नोट देखता है जिसमें लिखा था मैं घर जा रहा हूँ। टाइप सोचता है क्या मैंने उसे किस करने से रोका इसलिए गुस्सा आया है, पर मैं उसे माफी नहीं मांगना चाहता। नेक्स्ट डे थान वापस डॉर्मेट्री आता है। टाइप उसे मनाने के लिए ड्रिंक देता है, बट वो नहीं लेता और चला जाता है। नेक्स्ट डे टाइप ढेर सारी स्प्राइट की बोतल खरीद के लाता है और सोचता है अब देखो कैसे गुस्सा कम नहीं होता है उसका। क्लास खत्म होने के बाद थान रूम आता है तो स्प्राइट्स की बोतल देखकर कहता है ये सब करने की जरूरत नहीं है, और आज रात भी दूसरे रूम में सोने की बात करता है। तब टाइप उसे किस करता है। थान तो खुश हो जाता है। टाइप कहता है तुम्हें किस चाहिए थी इसलिए मैंने किया, बट ये मत समझना कि मैं तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसे बैकअप करते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए क्रेजी होता जा रहा हूँ। ये सुनकर टाइप ब्लश करता है। फिर बाद में कहता है मुझे पता था तुम मुझे मनाओगे जरूर क्योंकि तुम मेरी केयर करते हो। टाइप कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। थान कहता है तुमने मेरे लिए स्प्राइट ड्रिंक खरीदा क्योंकि तुम्हें पता है मुझे वो पसंद है। तुमने मुझे किस किया क्योंकि तुम जानते थे मुझे ये चाहिए थी। टाइप उसे लात मारते हुए कहता है ज्यादा अपने आप पे प्राउड फील मत करो। थान सीरियस होकर कहता है लेकिन मैं सच में तुम्हें मोर देन फ्रेंड्स मानता हूँ। टाइप कहता है अच्छा ठीक है ठीक है। फिर थान उसे बेड में पिन करते हुए पूछता है और मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? टाइप कहता है क्या सुनना चाहते हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? वो कहता है चाहता तो हूँ पर तुम हो नहीं। टाइप कहता है फ्रेंड्स एक दूसरे को किस नहीं करते, तो हम एक दूसरे को कैजुअल लवर बोल सकते हैं। थान कहता है चलेगा, कैजुअल लवर का टैग भी चलेगा, और उसे किस करता है एंड उसे स्पेशल फील करवाता है। टाइप भी ब्लश करने लगता है। नेक्स्ट डे टेक्नो उनसे पूछता है तुम दोनों जाने दुश्मन इतने क्लोज कब से हो गए कि कॉलेज में अब साथ में लंच करने लग रहे हो? फिर टाइप से पूछता है क्या अब तुम्हें गे लोग पसंद आने लग गए? वो कहता है नहीं, मुझे अभी भी उनसे नफरत है, बस थान से नहीं है। ये सुनकर थान स्माइल करता है। टेक्नो कहता है तुम दोनों के फेस एक्सप्रेशन से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे दाल में कुछ काला है। तब थान क्लास का बहाना बनाकर चला जाता है। तभी चैंप आकर उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करता है। दोनों अग्री कर जाते हैं। फिर वो टेक्नो को बताता है कि एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड टाइप से सेट होना चाहती है। टेक्नो कहता है सही है, अभी ऐसा भी इसकी लाइफ के लगी पड़ी हुई है, कुछ लड़की उड़की से मिलाओ शायद मूड फ्रेश हो जाए। इवनिंग में वे डिनर के लिए मिलते हैं जहाँ पाय नाम की लड़की टाइप पे चांस मारती है और हमारा टाइप भी पीछे नहीं रहता। दोनों एक दूसरे से नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। इसके बाद टाइप रूम आ जाता है तो देखता है थान ने उसके कपड़े वगैरह धो दिए हैं। उसे अच्छा फील होता है मगर सो नहीं करता। अब नाइट में पाय उसे मैसेज करती है, तब टाइप भी उसे फ्लर्टिंग करने में लग जाता है। अब इसके बाद टाइप और उस लड़की की लगातार बात होने लगती है। एक नाइट टाइप उसे चैट कर ही रहा था, तभी थान आ जाता है और उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए स्पाइसी फूड लाया हूँ, तुम्हें पसंद है ना? फिर अपना बताने लगता है कि उसे क्या क्या पसंद है। टाइप कहता है मुझे क्यों बता रहे हो? वो कहता है ताकि तुम मुझे अच्छे से जानो। फिर कहता है इस वीकेंड फ्री हो तो क्या हम सेम बार चल सकते हैं, मैं ड्रम प्ले करने वाला हूँ। टाइप अग्री कर जाता है और फिर उसे चैट करने में बिजी हो जाता है। थान नोटिस करता है पर माइंड नहीं करता। नेक्स्ट दिन कॉलेज में टेक्नो की मुलाकात थान से होती है। थान बताता है कि अभी वो ड्रम प्रैक्टिस के लिए जा रहा है। टेक्नो जानकर काफी एक्साइटेड हो जाता है कि थान ड्रम प्ले करता है। फिर वो थान की प्रैक्टिस देखकर और एक्साइटेड होता है और बातों बातों में उसके मुंह से निकल जाता है कि टाइप तो अभी अपने बंदे से फ्लर्टिंग करने में लगा होगा। दूसरी तरफ टाइप और पाई को दिखाया जाता है जहाँ वे वाकई फ्लर्टिंग में लगे हुए होते हैं। बाद में जब टाइप रूम आता है तो थान पूछता है किस लड़की को डेट कर रहे हो और क्यों? टाइप कहता है मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मैं जिसे चाहूँ डेट कर सकता हूँ, तुम भी फ्री हो, जिसे चाहो डेट कर सकते हो। थान कहता है नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो। टाइप उसे पंच मारते हुए कहता है हम सिर्फ बेड बडी हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। थान कहता है इसका मतलब मैं अगर किसी और के साथ नाइट स्पेंड करूँ तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। टाइप कहता है नहीं पड़ेगा। थान कहता है तुम्हें फर्क पड़े या ना पड़े, पर मैं किसी और के साथ नाइट स्पेंड नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। टाइप गुस्से से कहता है मैं गे नहीं हूँ, इसलिए मुझसे प्यार की उम्मीद मत रखो, और सोने के लिए दूसरे रूम चला जाता है। वहीं क्लोए और उसका रूममेट हैरान होते हैं कि अचानक दोनों के बीच फिर फाइट क्यों स्टार्ट हो गई। अब इसी वजह से थान काफी अपसेट रहता है। लॉन्ग उसे खुश करने की कोशिश करता है मगर उसका फेस लटका ही रहता है। तभी टाइप उसे कैजुअल रिलेशनशिप के रूल सेंड करता है जिसमें था नो जेलेसी, नो इमोशनल अटैचमेंट, दोनों के बहुत सारे लवर्स हो सकते हैं, अपने BFGF के साथ रिलेशनशिप में रह सकते हैं और एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है।
इसी तरह लिस्ट काफी लंबी होती है तो थान ये देखकर गुस्सा से रूम चला जाता है। दूसरी तरफ टेक्नो टाइप को बोलता है, यार सॉरी, गलती से थान को बता दिया तुम पाई को डेट कर रहे हो। वो पक्का गुस्साया होगा। टाइप बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं गे नहीं हूँ। टेक्नो कहता है, बात तो सही है, पर टाइप भी इस मैटर से उतना ही डिस्टर्ब था जितना थान। रात को जब टाइप रूम आता है तो थान बिल्कुल कूल दिखाई देता है। थान कहता है, मैंने काफी सोचा और डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप में ही रहूंगा, हमारे बीच सिर्फ सेक्स होगा और हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। पर ये सुनने के बाद भी टाइप का ध्यान सिर्फ थान पर ही रहता है, वो पाई पर फोकस नहीं कर पा रहा होता। खैर पाई उसे पूछती है, इस वीकेंड फ्री हो तो हम साथ में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, जिस पर वो मान जाता है। सीन चेंज होता है और हम थान टाइप को इंटीमेसी में देखते हैं। इसी बीच पाई का मैसेज आता है, वीकेंड में फ्री होना। थान को बुरा लगता है कि इंटीमेसी के बीच टाइप चैट कर रहा है। टाइप कहता है, इस वीकेंड में तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा पाऊंगा, पाई का बर्थडे है और मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। थान सैड होते हुए कहता है, कोई बात नहीं, हमारे बीच डील हुई है, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बीच नहीं आऊंगा, और सो जाता है। अब वीकेंड में एक तरफ थान हार्ट ब्रोकन की तरह खूब ड्रिंक करता है। बार ओनर पूछती है, उस दिन जो बंदा तुम्हारे साथ आया था उसकी वजह से हार्ट ब्रोकन हो। थान कहता है, पता नहीं मैं उससे प्यार क्यों करता हूँ, ये जानते हुए भी कि वो मुझे कभी लव बैक नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ टाइप पाई के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है और उसे अपार्टमेंट तक छोड़ने जाता है, जहाँ पाई उसे रूम में इनवाइट करती है। अब भाई लड़की रूम में इनवाइट करे और लड़का एग्री ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो टाइप एग्री कर जाता है। सीन चेंज होता है और थान रूम में आकर सो जाता है। कुछ देर बाद टाइप आता है और सीधा उसके बगल में लेट जाता है। कहता है, सॉरी। थान पूछता है, सॉरी क्यों बोल रहे हो? टाइप कहता है, मैं पाई के रूम गया था लेकिन मैं उसके साथ नहीं सो पाया। जब मैं उसे टच कर रहा था तो मुझे तुम्हारा टच याद आ रहा था, जब उसे किस कर रहा था तो तुम्हारा किस याद आ रहा था, इसलिए मैं उसके साथ नहीं सो पाया और अब मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ सोना है। थान कहता है, हो सकता है तुम टाइट थे या हो सकता है वो तुम्हारे टाइप की नहीं थी। टाइप कहता है, नहीं, ऐसा कुछ रीजन नहीं था, इसलिए अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इंटीमेसी चाहता हूँ, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? थान कहता है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। तब टाइप उसे फोरहेड किस करता है, फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद टाइप उसे बताता है कि मैंने पाई से कहा मैं किसी और को लाइक करता हूँ और मैंने उसका नंबर वगैरह भी डिलीट कर दिया है। थान पूछता है, पर क्या तुम मुझे डेट करने के लिए ओके हो? टाइप कहता है, पता नहीं, मैं अब तक से तो स्ट्रेट था, बट शायद अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है। थान टाइप से कहता है, नेक्स्ट सेमेस्टर के बाद हम दोनों ऑफ कैंपस डॉर्मेट्री में शिफ्ट हो जाएं तो कैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ फिजिकल होते वक्त तुम अच्छे से आवाज नहीं निकाल पाते और मुझे वो सुननी है। टाइप तो ब्लश करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग थान उसे टीज करता है कि कल रात का सब कुछ याद है ना? टाइप साय होके कहता है, हाँ याद है, हम अब साथ हैं। अगले दिन वो स्लोली थान के बालों के साथ खेलने लगता है। थान स्माइल करते हुए कहता है, ऐसा करके अच्छा फील कर रहे हो क्या? टाइप स्माइल करता है और उसे किस करता है। फिर जिस तरह दोनों ब्लश करते हैं, वाओ, आई लाइक इट। अगले दिन टाइप के फादर उसे कॉल करके पूछते हैं कि कल एक लड़की को प्रपोज करने वाले थे, किए या नहीं? टाइप कहता है, नहीं। उसके डैड सुनाने लगते हैं कि मर्द हो के एक लड़की को नहीं पटा सकते, कैसे मर्द हो तुम? बैकग्राउंड से उसकी मॉम डैड को सुनाती है, ऐसा कौन बाप अपने बेटे को सिखाता है? बाद में थान उसे टीज करते हुए कहता है, अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा ऐसे ही बात होती है तुम्हारी? टाइप कहता है, हाँ बस ऐसा ही होती है। नेक्स्ट इन टेक्नो थान टाइप से कहता है, रिसेंटली तुम दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गए हो, डेफिनेटली मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तभी वहाँ चैंप आकर कहता है, यार तुम्हारी न्यू जीएफ है कौन जिसके चक्कर में तुमने पाई को डंप कर दिया? वहीं टाइप तुरंत टॉपिक चेंज करने लगता है। टेक्नो टाइप से पूछता है, सच सच बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? और थान की तरफ देखते हुए कहता है, कहीं वो तो नहीं जिसे मैं समझ रहा हूँ? थान कहता है, बिल्कुल सही समझ रहे हो। टेक्नो सोचता है, असंभव। अगले दिन थान टाइप अपने बगल वाले पड़ोसी रूममेट को गुड बाय कहने जाते हैं। उन्हें बताते हैं कि दोनों ऑफ कैंपस डॉर्मेट्री शिफ्ट होने वाले हैं। क्लेयर पूछता है, क्यों? टाइप कहता है, क्योंकि यहाँ की वॉल थीन है और हमारे रूम की आवाज तुम दोनों को सुनाई देती है। दोनों समझ जाते हैं कि अब वे कपल बन चुके हैं, इसलिए टीज करते हैं कि अच्छा, जहाँ की वॉल ठीक है वहाँ शिफ्ट होने वाले हो ताकि किसी को कुछ सुनाई ना दे। फिर नए रूम शिफ्ट होने के बाद टाइप महीने भर के लिए अपने होम टाउन जाता है। वहाँ उसके डैड उसे टीज करते हैं कि कॉलेज में पढ़ रहे हो और अभी तक एक गर्लफ्रेंड नहीं बना पा रहा है। जब मैं तुम्हारी एज का था तो लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती थी। टाइप भी टीज करता है कि सच में लड़कियां ही आगे पीछे घूमती थी या कुत्ते घूमते थे। फिर डैड पूछते हैं, जिस बंदे के साथ नए डॉर्मेट्री शिफ्ट हुए हो वो कैसा है? टाइप बोलता है कि बस गुड लुकिंग है और कुछ नहीं, बहुत ज्यादा एनोइंग है, नॉर्मली शांत रहता है पर जब गुस्सा आता है तो बहुत गुस्सा करता है, जिद्दी भी है, जो मना करो वही करता है और गर्ल्स के बीच काफी पॉपुलर भी है। डैड कहते हैं, लगता है तुम उसके काफी क्लोज हो, इतनी डिटेल्स में तो तुमने अपने किसी फ्रेंड्स के बारे नहीं बताया है। टाइप तुरंत टॉपिक चेंज कर देता है। नेक्स्ट डे वो थान को कॉल करता है। थान टीजिंग टोन में कहता है, मिस कर रहे हो? टाइप बोलता है, नहीं। थान बोलता है, अच्छा तो फिर कॉल क्यों किए? इसका मतलब कर रहे हो?
टाइप इरिटेट भी होता है और थोड़ा ब्लश भी करता है। उधर थान को इतना खुश देखकर उसका भाई पूछता है, कुछ दिन पहले तो तुम फ्रस्ट्रेट थे और अब इतने खुश हो, बात क्या है? थान कैजुअली बोल देता है कि अब वो टाइप को डेट कर रहा है। ये सुनकर उसके भाई बहन काफी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ टाइप अपने डैड के काम में हाथ बटा रहा होता है। तभी उसका बचपन का दोस्त कॉम मिलने आता है। कुछ देर बाद टाइप नोटिस करता है कि एक फॉरेनर जो उसके डैड के रिसोर्ट का गेस्ट था बार बार टाइप को देख रहा है। इसे टाइप काफी इरिटेट हो जाता है और कॉम से कहता है, इसलिए मुझे गे पसंद नहीं है, सब के सब एक जैसे होते हैं, कमीने। कॉम उसे रिलैक्स होने को कहता है और नेक्स्ट डे होने वाली पार्टी के लिए इन्वाइट करता है। पार्टी के दिन वही फॉरेनर टाइप के क्लोज होने की कोशिश करता है। टाइप गुस्से में उसे वहीं सुना देता है। तब कॉम मुश्किल से टाइप को वहां से ले जाता है। टाइप गुस्से में गे लोगों के बारे में काफी उल्टा सीधा बोलने लगता है, जो कि कॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कॉम कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें गे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आज तक अपनी सेक्सुअलिटी बताई नहीं कि मैं भी गे हूँ, ताकि हमारी दोस्ती टूटे ना। पर यार हर गे बंदा बुरा नहीं होता, इसलिए प्लीज पूरे कम्युनिटी को खराब मत बोलो, और हट होकर चला जाता है। नेक्स्ट डे टाइप कॉम के लिए वरीड था। तभी थान उसे कॉल करता है। तब टाइप उसे कल का मैटर बताता है और उससे बात करके थोड़ा बेटर फील करता है। दूसरी तरफ पाई की एक फ्रेंड चैम से अपना लव कन्फेस करती है। चैम पूछता है, कब से तुम मुझे लाइक करती हो? वो कहती है, जब से हम एक दूसरे को जानते हैं। चैम काफी ऑकवर्ड फील करता है और इनडायरेक्टली मना कर देता है कि मैं तुम्हें बस फ्रेंड ही मानता हूँ। तब वो चली जाती है और उसी वक्त टेक्नो और बाकी दोस्त भी वहाँ आकर अपनी बकवास शुरू कर देते हैं। चैम सोचता है रिलेशनशिप से लाख गुना बेटर है इन गधों के साथ हैंग आउट करना। एंड पेनफुली यस, इट्स ट्रू, फ्रेंडशिप इज फार बेटर देन रिलेशनशिप्स। दूसरी तरफ तम डिसाइड करता है कि वो तार के रूम को चेक करेगा, क्योंकि तार हमेशा अपना रूम लॉक रखता था। जब तार स्कूल जाता है तम उसके रूम में जाता है, जहाँ उसे तार की ढेर सारी पेंटिंग्स मिलती है जो तार ने खुद ही ड्रॉ करके खराब कर दी थी। इसी दौरान तार घर पहुंच जाता है और तम की कार देखकर उसे डाउट होता है कि कहीं तम उसका रूम चेक तो नहीं कर रहा। लेकिन तार के आने से पहले तम रूम से निकल चुका होता है। रात को दोनों साथ डिनर करते हैं, पर तम बिल्कुल भी नॉर्मल बिहेव करता है, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। वो बस चाहता था कि एक दिन तार उसे खुद अपनी प्रॉब्लम बताए। सीन चेंज होता है और टाइप बैंकॉक के लिए निकल जाता है। साथ ही थान को मैसेज भी करता है कि वो वापस आ रहा है। तब थान भी खुशी खुशी घर से निकलता है। रूम पहुंचकर जब वो टाइप को इतने हॉट कपड़ों में देखता है तो पूछता है, ये क्या पहने हो? टाइप कहता है, तुम्हारे लिए ही पहना हूँ। थान उसे क्लोज करते हुए कहता है, फिर ये भूल रहे हो, और उसे किस करता है। टाइप तो ब्लश करने लगता है। फिर दोनों रोमांस करते हुए अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ महीने बाद टाइप के डैड उसे कॉल करके बताते हैं कि एक रिलेटिव को विजिट करने में बैंकॉक जा रहा हूँ, तो वहां से मैं तुमसे भी मिल लूंगा। वो इस बारे थान को बताता है, मगर उसे डैड के सामने एज अ फ्रेंड ही ट्रीट करने कहता है। थान कहता है, ठीक है, वैसे तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे हो, पर कोई नहीं, तुम ना चाहो तो ना सही। फिर वे साथ लंच करते हैं, जहाँ थान उसे सर्व करता है। टाइप कहता है, यार मुझे ऐसे ट्रीट मत करो जैसे मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। थान स्माइल करते हुए कहता है कि मैं वाइफ की तरह नहीं, बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। टाइप फिर से ब्लश करने लगता है और खुद थान को खिला देता है। हालांकि थान को स्पाइसी फूड पसंद नहीं होता, फिर भी टाइप खिला रहा था तो वो खा लेता है। इसके बाद दोनों मैट्रेस खरीदने जाते हैं। अगर उन्हें वही स्टाफ मिल जाती है जो पहले बेडशीट के टाइम मिले थे, तो बिना कहे ही स्टाफ उन्हें मस्त किंग साइड मैट्रेस दिखाती है। वापस आने के बाद टाइप को थान के सोशल मीडिया से पता चलता है कि उसका बर्थडे पास आ रहा है, इसलिए वो पूछता है कि उस दिन फ्री रहोगे या नहीं। थान बताता है कि वैसे तो नहीं, क्योंकि मॉम का रूल है बर्थडे के दिन फुल फैमिली साथ में डिनर करेगा, पर तुम मेरे साथ चल सकते हो क्योंकि मेरी फैमिली को पता है मैं गे हूँ और वो तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लेंगे। टाइप कहता है, नहीं, मुझे ऑकवर्ड फील होगा। थान उसे किस करते हुए कहता है, नहीं होगा। फिर यहाँ दोनों अपना स्वीट मोमेंट एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ तार थान का बर्थडे नोटिफिकेशन देखकर अपसेट हो जाता है। अब इनका क्या कनेक्शन है आगे पता चलेगा। वहीं तम नोटिस करता है पर कुछ बोलता नहीं। उधर थान अपने बर्थडे पर घर जाता है और फैमिली के साथ डिनर करता है। उसकी मॉम कैजुअली बोलती है, कभी अपने बॉयफ्रेंड को भी घर ले आना। थान स्माइल करके कहता है कि ठीक है, कभी चांस मिले तो ले आऊंगा। इसी बीच वहाँ सैन नाम का एक बंदा आता है जो थान के भाई का फ्रेंड होता है और उसकी फैमिली से क्लोज था, तो आकर थान को बर्थडे विश करता है और उसे एक गिफ्ट भी देता है। दूसरी तरफ टाइप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा होता है। टेक्नो उसे कहता है कि आज थान का बर्थडे है तो तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी करनी चाहिए ना। ये सुनकर बाकी फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुमने अभी अभी बॉयफ्रेंड कहा ना। टेक्नो तुरंत कहता है, गर्लफ्रेंड का गर्लफ्रेंड, लेकिन तुम लोगों से मतलब, खाने में कंसंट्रेट करो। फिर टेक्नो थान का सोशल मीडिया पोस्ट चेक करता है जिसमें उसके फैमिली ने उसे ऑडी गिफ्ट की थी। उसके मुंह से निकल जाता है कि यार टाइप, तुम कितने लकी हो, थान इतना रिच है। तुरंत फ्रेंड्स बोलते हैं, वो रिच है तो टाइप कैसे लकी हुआ। टेक्नो फिर कहता है, अरे भाई खाने में कंसंट्रेट करो ना यार। रूम आकर टाइप थान का सोशल मीडिया पोस्ट देखता है जिसमें फुल फैमिली के साथ वो सैन नाम का बंदा भी था।
टाइप सोचता है ये बंदा कौन है और वो प्रॉपर बर्थडे विश करने के बजाय बस HBT लिख देता है। थान भी उसे टोन में GN रिप्लाई करता है। टाइप इरिटेट हो जाता है और इस बार अच्छे से बर्थडे विश करता है। थान कॉल करके कहता है मैं दिन भर तुम्हारे विश का वेट कर रहा था। टाइप भाव दिखाते हुए कॉल कट कर देता है, लेकिन उसके फेस पर स्माइल होती है। नेक्स्ट डे लॉन्ग थान को बर्थडे विश करता है और 2 रुपया वाला चॉकलेट देकर कहता है पार्टी कब मिल रहा है। थान बोलता है भूल जाओ। लॉन्ग कहता है वैसे तुम ऑफ कैंपस डॉर्मेट्री शिफ्ट हुए और बताए भी नहीं। थान कहता है अरे यार भूल गया बताने। इसके बाद थान रूम आता है जहाँ देखता है टाइप ने उसके लिए बर्थडे गिफ्ट रखा है। वो गिफ्ट खोलता है और उसमें अलग अलग फ्लेवर्स के कॉन्डम होते हैं। ये देखकर थान काफी सरप्राइज भी होता है और खुश भी कि क्या यूनिक गिफ्ट है। शाम को जब टाइप कॉलेज से वापस आता है थान उसे टीज करने लगता है कि पहले कौन वाला यूज करे, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, ऑरेंज, मेलन या कुछ और। टाइप बोलता है टीज करना बंद करो। थान बोलता है अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, बाहर डिनर करने चलेंगे। इसी बीच टाइप उसके बैग में वो गिफ्ट देख लेता है जो सेन ने उसे दिया था। ये देखकर टाइप चिढ़ जाता है। थान बताता है कि एक सीनियर ने दिया, मेरे भाई का फ्रेंड है वो। सुनकर टाइप और जेलस फील करता है। नेक्स्ट डे भी वो इसी मैटर को लेकर परेशान था। टेक्नो कहता है क्या बात है, इतना डरावना फेस बनाकर क्यों हो। फिर कहता है वैसे थान के साथ रिलेशनशिप में हो, ये बात हमेशा छुपा के रखोगे क्या। टाइप बोलता है हाँ। टेक्नो कहता है पर थान इससे हर्ट हो सकता है। टाइप बोलता है नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्नो फिर पूछता है तो फिर अपसेट क्यों हो, साथ में बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किए इसलिए। अच्छा कोई नहीं, चलो अभी उसका बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और थान को मैसेज करके इनवाइट करता है, जहां थान सेन को भी साथ ले आता है और दोनों को बताता है कि ये मेरा सीनियर है। सेन टाइप को जेलस फील कराने के लिए थान से क्लोज होता है। इससे टाइप को जेलसी के साथ साथ गुस्सा भी आने लगता है। लंच के दौरान सेन सिर्फ थान के बारे ही बात करता है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं, यही सब। ये सब सुनकर टाइप अंदर ही अंदर गुस्सा रहा था। इसी बीच टाइप थान को कुछ फूड ट्राई करने देता है, लेकिन सेन बोल देता है कि थान को ये सब पसंद नहीं है, उसे स्पाइसी फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर टाइप और इरिटेट हो जाता है कि उसके बॉयफ्रेंड के पसंद नापसंद कोई और उससे ज्यादा जानता है, इसलिए वो उठकर वहां से चला जाता है। बाहर सेन जानबूझकर उसे और भड़काता है, बोलता है शायद तुम थान के इतने क्लोज नहीं हो, वरना तुम्हें पता होता है कि मैं उसकी लाइफ में पहले से था जिसने उसकी वर्जिनिटी तोड़ी। अब घर आकर वो थान से फाइट करने लगता है कि तुम मेरे साथ ऑनेस्ट क्यों नहीं हो, तुम्हें बताना चाहिए तुम्हारी पसंद नापसंद क्या है। थान कहता है मेरी क्या गलती है, तुम खुद कभी मुझे सुनने में इंटरेस्ट नहीं दिखाए। टाइप चिढ़ के कहता है अच्छा तो अब गलती मेरी है। थान कहता है नहीं नहीं, गलती तो मेरी है, बताओ मुझे क्या करना होगा। टाइप कहता है सेन से कभी नहीं मिलोगे, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। थान कहता है तुम उससे नफरत करते हो, इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसे अवॉइड करूं, वो मेरे भाई का फ्रेंड है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। टाइप बोलता है ठीक है, फिर मुझसे ब्रेकअप कर लो। थान कहता है तुम मेरी फीलिंग्स ना समझे हो ना समझना चाहते हो, वरना तुम्हें पता होता मुझे ब्रेकअप वर्ड से ही नफरत है। अब भाई ये गृह युद्ध होने के बाद नाइट में टाइप का गुस्सा थोड़ा शांत होता है, तब वो थान से माफी मांगता है, लेकिन थान कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। नेक्स्ट डे टेंशन की वजह से थान अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस नहीं कर पा रहा था। घर आने के बाद भी टाइप उसे मनाने के लिए डिनर सर्व करता है, उसका शर्ट भी प्रेस कर देता है। थान तब भी कुछ नहीं बोलता। टाइप कहता है सॉरी ना, मैं भी तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता, पर तुम्हें पता है ना मैं गुस्से में कुछ भी बोल देता हूँ। मैं तुम्हारी केयर करता हूँ इसलिए तो तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थान उसे माफ कर देता है और कहता है कि अब से मेरी फीलिंग्स हर्ट मत करना। टाइप बोलता है हाँ, लेकिन फिर भी मुझे वो सेन पसंद नहीं है, और पूछता है क्या सच है कि फर्स्ट टाइम तुम उसके साथ इंटीमेसी किए थे। थान टाइप को क्लोज करते हुए कहता है हाँ, सेन मेरी लाइफ का हिस्सा पहले रहा है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उसने मेरे लिए काफी चीजें की है। मेरी फैमिली को कन्विंस करने में मेरी हेल्प की है ताकि मैं म्यूजिक में आगे स्टडी कर सकूं। दूसरी तरफ थान का भाई सेन से क्लियर करता है कि तुम मेरे दोस्त हो इसलिए अच्छे से बोल रहा हूँ, थान की लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर मत करो। सेन कहता है डोंट वरी, मैं नहीं करूंगा। उधर टाइप थान से पूछता है जब सेन ने तुम्हें इंटीमेसी के लिए ऑफर किया तो तुम अग्री क्यों हुए। थान कहता है यार उस एज में तुम ही सोचो, कोई लड़की तुम्हें ऑफर करती तो क्या तुम रिजेक्ट करते, नहीं ना। टाइप कहता है बात तो सही है, उसने तुम्हारी सेक्सुअलिटी रियलाइज करने में हेल्प की, तुम्हारी स्टडी में हेल्प की, पर जो भी हो मैं उस बंदा से नफरत ही करूंगा। थान हक कर लेता है, फिर फ्लर्ट करते हुए उसके फेस में स्माइल लाता है और फिर दोनों हैप्पी हैप्पी सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग टाइप बाहर से ब्रेकफास्ट ला रहा था और तभी उसी टाइम सेन उसे दिखाते हुए थान को किस करता है। ये देखते ही वो सीधा जाकर थान को पंच मार देता है। फिर सेन को मारने वाला होता है कि थान उसे रोक लेता है और कहता है तुम गलत समझ रहे हो, लेकिन सेन और आग में घी डालते हुए कहता है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं थान को किस कर रहा था तो तुम तो बस उसके रूममेट हो। थान सेन को वार्न करता है कि ज्यादा मत बोलो। टाइप सेन का कॉलर पकड़ते हुए कहता है थान सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। ये सुनकर थान हल्का स्माइल करता है और कहता है हाँ मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, अब चलो अंदर। अंदर जाकर सेन फिर टाइप को गुस्सा दिलाता है, कहता है
चलो कम से कम तुमने एक्सेप्ट तो किया कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। मुझे लगा जिंदगी भर डरपोक बने रहोगे, लेकिन तुम बहुत सेल्फिश हो भाई। तुम थान को मना किए हो अपने रिलेशनशिप के बारे दूसरों को बताने से, इसलिए तुम दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो ये किसी को कुछ नहीं बताता। वो तो अच्छा है, इसका भाई सब समझता है, इसलिए उसने मुझे इस बारे बताया। तो मैं भी देखना चाहता था आखिर वो कौन सेल्फ सेंटर बंदा है जिसके लिए थान इतना पागल है। फिर थान से कहता है रिलेशनशिप में सिर्फ एक ही पार्टनर एफर्ट लगाए तो रिलेशनशिप ज्यादा दिन नहीं चलता। थान उसे जाने को कहता है। जाते जाते सेन टाइप से कहता है तुम दोनों के लाइफ में इंटरफेयर करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम्हें सबक सिखाना भी जरूरी था क्योंकि थान बहुत परफेक्ट है और मेरा पहला प्यार भी। तो अपने ईगो को थोड़ा साइड में रखकर उसे चेरिश करो। ये कहकर वो चला जाता है। टाइप को भी रियलाइज होता है कि वो सेल्फ सेंटर तो है भाई, लेकिन उसका तेवर कम नहीं होता। वो थान से कहता है मुझे तुम्हारा सीनियर पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं कि वो तुम्हें मुझसे ज्यादा जानता है, मुझे उससे जेलसी हो रही है। थान मुस्कुराते हुए उसे हक कर लेता है। टाइप कहता है सॉरी, मैं शायद अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं बन पा रहा हूँ, पर कोशिश करूंगा हमारे बारे सबको बताने की। थान कहता है कोई जल्दी नहीं है, मैं वेट करूंगा जब तक तुम मेंटली रेडी ना हो जाओ। टाइप कहता है हाँ मैं मानता हूँ मैं सेल्फ सेंटर्ड हूँ, पर मैं भी तुमसे कभी ब्रेकअप नहीं करना चाहता। और ये सब वो उसे हड़का के ही कह रहा था, इसलिए थान हंसने लगता है। नेक्स्ट दिन थान टाइप को बार ले जाता है जहाँ वो ड्रम प्ले करता है। बार ओनर दोनों को साथ देखकर उनका स्टेटस पूछती है। थान कहता है हम बस फ्रेंड हैं, पर टाइप तुरंत बोल देता है मोर देन फ्रेंड्स। फिर बार ओनर उन्हें टीज करती है कि काफी सारे रेस्ट रूम खाली हैं, तुम दोनों वहाँ बिजी हो सकते हो। फिर थान ड्रम प्ले करता है, जिसके बाद टाइप को कुछ लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हुए देखता है तो वो उनके पास जाता है जहाँ टाइप अब भी फ्लर्टिंग कर ही रहा था। थान गुस्साते हुए उसे साइड तरफ ले जाता है और फोर्सफुली किस करते हुए कहता है मुझे जेलस फील कराना बंद करो। टाइप कहता है तुमने भी तो सैन के साथ मुझे जेलस फील कराया ना, अब हम इवन हुए। फिर वार्न करता है कि अगर तुमने मुझे चीट करने की कोशिश की ना तो मैं उससे भी ज्यादा गंदे तरह से तुम्हें चीट बैक करूंगा। ये कहकर वो उसे पंच मार के चला जाता है और थान सोचता है ये इतना हॉट टेम्पर क्यों है भाई। नेक्स्ट इन दोनों लबी डबी चिट चैट कर रहे होते हैं। तभी चैंप आकर टाइप से कहता है लगता है नई गर्लफ्रेंड बना ली है तुमने। टाइप बोलता है हाँ, जो नई गर्लफ्रेंड बनी है वो मेरे प्यार में तो क्रेजी है। नेक्स्ट डे थान टाइप को सरप्राइज देने के लिए अपने घर ले जाता है। टाइप काफी इरिटेट होता है, पर थान कहता है टेंशन मत लो, घर में सिर्फ भाई बहन ही है। थान का भाई भी आकर उसे रिलैक्स होने को कहता है। तब थान की सिस्टर बोलती है कि मैंने मॉम डैड को भी घर आने को कह दिया है। ये सुनकर टाइप और ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगता है, लेकिन थान के पेरेंट्स उसे काफी वार्मली ट्रीट करते हैं और उसके फैमिली के बारे में पूछते हैं। टाइप बताता है उसका होम टाउन कंट्री साइड में है और उसके डैड का अपना रिसोर्ट भी है। थान की मॉम बोलती है फिर तो ईयर के एंड में पूरी फैमिली वहाँ घूमने चलते हैं। टाइप थान को इशारा करने के लिए लात मारता है, मगर वो लात उसके भाई को पड़ती है। भाई भी समझ जाता है, इसलिए अपने पेरेंट्स से कहता है कि पहले थान को टाइप के फैमिली से मिलने देते हैं, फिर हम सबका जाना सही रहेगा। पेरेंट्स भी मान जाते हैं। वही थान पर से स्माइल किया जाता है। फिर थान के पेरेंट्स टाइप को आज रात यहीं रुक जाने कहते हैं। वो मना करता है तो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कभी सैन भी यहाँ नाइट स्टे किया करता था थान के साथ। ये सुनकर टाइप भी लाइक चल बेटा अकेले मिल, फिर तेरा हिसाब किताब होगा। फिर वे रूम जाते हैं जहाँ थान उसे मनाने लग जाता है। थोड़ी स्वीट स्वीट बातें करता है तो कुछ देर बाद टाइप का गुस्सा चला जाता है, लेकिन हमेशा की तरह हेट यू बोलता है, फिर आई लव यू और उसे किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टाइप की नींद खुलती है और वो थान को इतना क्लोज देखकर पिलो मारता है। थान कहता है सुबह सुबह गुड मॉर्निंग किस दिया जाता है और तुम मार रहे हो। टाइप थोड़ा इरिटेट होता है पर उसे किस दे देता है। नेक्स्ट दिन टाइप टेक्नो को वही बाल आता है जहाँ थान ड्रम प्ले करता है। टाइप बताता है कि थान यहाँ हाई स्कूल से ड्रम प्ले कर रहा है और लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर भी है। टेक्नो पूछता है बैंड में कितने मेंबर्स हैं और लीड सिंगर कौन है। टाइप बताता है 4 मेंबर है और लॉन्ग लीड सिंगर है। टेक्नो कहता है लगता है तुम सच में थान से प्यार करते हो। बार ओनर आकर टाइप को टीज करती है, पर टाइप कुछ नहीं बोलता। टेक्नो बोलता है बाकी लोगों को तो मुंह पे जवाब देते हो, इसे कुछ नहीं कहा। टाइप कहता है थान यहाँ काम करता है, अगर इसे अपसेट किया तो थान ट्रबल में पड़ेगा। टेक्नो कहता है क्या बात है, तुम इतना अच्छा कब से सोचने लग गए। थोड़ी देर बाद थान भी उन्हें ज्वाइन करता है, जहाँ दोनों की लबी डबी चीट चैट सुनकर टेक्नो उन्हें बस भी करने को कहता है। फिर थान के बाकी बैंड मेंबर भी उनसे मिलते हैं। हाय हेलो होने के बाद वे अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं। यहाँ टाइप थान को देखकर देखता ही रहता है। फिर पार्टी सार्टी होने के बाद टेक्नो काफी ड्रंक था तो थान टाइप उसे अपने प्लेस ले आते हैं। टाइप थान से कहता है तुम जब ड्रम प्ले कर रहे थे ना तो काफी सेक्सी लग रहे थे। एंड देन वे रोमांटिक बातें करने लगते हैं। टाइप का मूड बना ही हुआ था, बट थान मना करता है क्योंकि टेक्नो भी उनके साथ था। लेकिन भाई हमारे टाइप से होल्ड बैक नहीं होता है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं।
नेक्स्ट मॉर्निंग टेक्नो टाइप से कहता है लास्ट नाइट तुम दोनों की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। टाइप कहता है अगर किसी को बताया ना तो पीस पीस कर दूंगा। इसके बाद थान टाइप से कहता है लॉन्ग मेरा बेस्ट फ्रेंड है, एटलीस्ट उसे हमारे रिलेशनशिप के बारे बता देते हैं। टाइप अग्री कर जाता है, लेकिन जब दोनों उसे अपने रिलेशनशिप के बारे बताते हैं तो बंदा शॉक्ड रह जाता है। अगले दिन थान अपने एक बैंड मेंबर के साथ बाहर था, जहां उसकी मुलाकात तार से हो जाती है। तार उसे रोकता है मगर थान इग्नोर करके चला जाता है। फिर वो रूम आता है तो देखता है टाइप सो चुका है। थोड़ी देर में टाइप की नींद खुलती है तो वो उसे साथ सोने कहता है। अगले दिन थान काफी स्ट्रेस में था। अचानक टाइप उसके पास आता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है। टाइप कहता है ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया हो। थान कहता है नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। नेक्स्ट दिन कैफेटेरिया में टाइप की लॉन्ग से मुलाकात हो जाती है। बातों बातों में लॉन्ग कहता है अगर तुम मुझे ट्रीट दोगे तो मैं तुम्हें थान की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बता दूंगा। टाइप ट्रीट दे देता है और लॉन्ग थान के एक्स लवर्स के बारे में बताना शुरू करता है। बताता है कि थान की लव लाइफ ज्यादा स्टेबल नहीं रहती, कोई भी रिलेशनशिप 2 महीनों से ज्यादा नहीं चला, लेकिन 2 लोग उसके लाइफ में इंपॉर्टेंट रहे। एक सैन जो उसका फर्स्ट लव था एंड दूसरा तार। तार के साथ थान सीरियस रिलेशनशिप में था, लेकिन तार ने उसे डंप कर दिया। इस वजह से तम के साथ थान की फाइट भी हो गई, क्योंकि तम को लगता था थान ने उसके भाई को डंप किया है। टाइप ब्रेकअप का रीजन पूछता है, पर लॉन्ग कहता है ये रीजन उसे भी नहीं पता। दूसरी तरफ थान एक कैफे में था, जहां तार उसके पास आता है और कहता है सॉरी तुमसे ब्रेकअप करने के लिए, पर क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकते हो, मैं दोबारा साथ होना चाहता हूँ। थान ब्रेकअप करने का रीजन पूछता है, पर तार कहता है सॉरी इस बारे में नहीं बता सकता और रोने लगता है। थान उसे चुप कर आता है और कहता है अब हमारा साथ होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए दोबारा मुझसे मत मिलना। ये कहकर थान वहां से चला जाता है। अगले दिन टाइप रूम पहुंचता है तो थान उसे हक कर लेता है। कहता है सॉरी रिसेंटली मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा। टाइप कहता है सॉरी क्यों बोल रहे हो, मैं खुद भी स्पोर्ट्स में तो बिजी रहता हूँ। थान कहता है आई लव यू। टाइप कहता है जानता हूँ, बार बार मत बोलो वरना कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर शावर लेने चला जाता है। इसी बीच तार थान को कॉल करता है। थान कहता है मुझसे कांटेक्ट मत करो, तुम्हारे साथ सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम्हारी वजह से अब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ाना चाहता। तार गुस्से में कहता है तुम्हारा इस बंदे के साथ भी ब्रेकअप हो जाएगा। थान उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। टाइप बाथरूम से निकलकर कहता है किसे डांट रहे हो। थान झूठ कह देता है कि लॉन्ग को। दूसरी तरफ तार काफी डिस्टर्ब हो चुका था और तम उसे इस तरह देखकर अंदर ही अंदर हर्ट हो रहा था। कुछ देर बाद तम देखता है कि तार बाथरूम से बाहर ही नहीं निकल रहा है। जाकर देखता है कि वो गीला बैठा पड़ा हुआ है। किसी तरह वो उसे होश में लाता है और उसकी इस हालत को देखकर खुद भी रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में टाइप थान को टीज करने के लिए बार बार कुछ ना कुछ लाने का ऑर्डर देता है, कभी पानी कभी डिनर। इसी बीच टाइप नोटिस करता है कि एक अननोन नंबर से थान को बार बार कॉल आ रहा है। थान आकर कहता है अब खिला भी दो क्या। तब टाइप उसके बालों के साथ खेलने लगता है और दोनों कैजुअल चिट चैट करते हुए क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जब थान सो जाता है तब टाइप उसका मोबाइल चेक करता है। नेक्स्ट डे थान तम से कहता है मुझे तुम्हारे भाई से बात करनी है। तम उसे पंच मारते हुए कहता है उससे कांटेक्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। थान दिखाता है कि उसी ने मुझे कॉल किया है और अब वो दोबारा मेरे साथ आना चाहता है। तम को यकीन नहीं होता है। कहता है तुम्हारी वजह से उसकी कंडीशन इतनी खराब हो गई कि साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ा। फिर घर जाकर काफी सोचता है और थान को कॉल करके मिलने का परमिशन दे देता है। इधर थान टाइप से कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ अपने बैंडमेट से मिलने, और उसे किस करके निकल जाता है। वहीं बार में तम तार को उसे मिलाने लाया था। तार थान से कहता है मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे एक चांस दो। थान समझाता है कि अब मैं तुमसे नहीं किसी और से प्यार करता हूँ, इसलिए प्लीज हमारे लाइफ में इंटरफेयर मत करो। मैं नहीं चाहता हूँ तुम हमारे रिलेशनशिप को कर्ज दो, मैं चाहता हूँ तुम बस मुझे छोड़ दो। तार रोने लगता है। तब थान उसे अच्छे से समझाने लगता है। तभी वहाँ टाइप पहुंच जाता है और उनका ये सीन देखकर काफी गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ तम भी उन्हें इस तरह देखकर काफी गुस्सा आता है। इधर टाइप बार ओनर से पूछता है ये बंदा कौन है। वो बताती है तार, थान का एक्स। फिर कहती है लेकिन तुम जैसा देख रहे हो शायद वैसा बात ना हो, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत करो। मगर टाइप वहां से चला जाता है। उधर थान भी तार को समझाता है कि अब मूव ऑन करने का टाइम हो चुका है और इसी तरह समझाकर वो वहां से चला जाता है। रूम पहुंचकर टाइप पूछता है किससे मिलने गए थे। थान झूठ बोलता है अपने बैंडमेट से। फिर टाइप दोबारा पूछता है तो थान बताता है अपने फ्रेंड के भाई से। टाइप कहता है और ये भी बताओ कि वो तुम्हारा एक्स है। थान पूछता है तुम्हें कैसे पता। टाइप कहता है मुझे बेवकूफ समझे हो क्या, तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। थान कहता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है।
टाइप कहता है, मैं ये सोच भी नहीं रहा कि तुमने उसके साथ इंटीमेसी की होगी, लेकिन क्या तुम्हारे दिल में अब भी उसके लिए फीलिंग्स नहीं है? थान थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। टाइप कहता है, मेरे सिंपल से सवाल का तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? ये कहकर वो गुस्सा में टेक्नो के घर चला जाता है। दूसरी तरफ वे दोनों भी घर पहुंचते हैं और अब सब कम्प्लीटली ब्रोकन हार्ट थे। सीन चेंज होता है और टाइप तार को कॉल करके कहता है, मैं थान का बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन तार उसे गाली देकर कॉल कट कर देता है। अब क्योंकि टेक्नो का भाई और तार सेम स्कूल में पढ़ते थे तो टाइप टेक्नो के भाई से तार से मिलवाने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे टेक्नो का भाई बहाने से उसे टाइप के पास ले आता है। तार टाइप से कहता है, मैं थान के साथ तुम्हारा ब्रेकअप करा के रहूंगा। टाइप गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन तार वही बात रिपीट करने लगता है। नेक्स्ट दिन थान रूम आता है तो टाइप कहता है, आज मैं तुम्हारे तार से मिला था। थान शॉक्ड होता है, फिर कहता है, वो मेरा नहीं है। टाइप गुस्से में कहता है, लेकिन वो कह रहा था तुम उसके हो, कह रहा था मेरा और तुम्हारा ब्रेकअप कराएगा और तुम्हें वापस छीन लेगा। थान कुछ कहता मगर टाइप उसे एकदम चुप रहने कहता है और कहता है, तुम्हारे पास्ट के लफड़े इतने हैं कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम ही बताओ, वो लड़का मुझसे रोते हुए कह रहा था कि वो तुम्हें मुझसे छीन लेगा, लेकिन मैं तुम्हें उसकी वजह से क्यों छोड़ूं? तुम सिर्फ मेरे हो। मैं हॉट टेम्पर हूँ, वल्गर हूँ, इम्पल्सिव हूँ, पर मेरी भी फीलिंग्स है। क्यों मुझे कोई नहीं समझता? थान उसे हक करके कहता है, मैं समझता हूँ। टाइप कहता है, प्रॉमिस करो तार से दोबारा नहीं मिलोगे। थान प्रॉमिस करता है, पर तार का गुस्सा कम नहीं होता। वो गुस्से में बाहर चला जाता है और लॉन्ग के साथ ड्रिंक करने लगता है। अपनी और थान की फाइट के बारे में बताता है। लॉन्ग समझाता है कि थान अब तार से प्यार नहीं करता, थोड़ा कूल हो जाओ। टाइप कहता है, मैं ऐसा ही हूँ और मेरी पर्सनैलिटी जानते हुए भी थान ने मुझसे प्यार किया, ऐसा कैसे वो मुझे छोड़ सकता है? लॉन्ग कहता है, वो तुम्हें छोड़ेगा भी नहीं, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अगले दिन लॉन्ग टाइप को रूम तक ले आता है और कहता है, संभालो अपने बंदे को, बहुत ड्रिंक कर ली है। वहीं ड्रंकन मोड में टाइप बोलता है, थान तुम सिर्फ मेरे हो। थान किस करते हुए कहता है, हाँ मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। वहीं हम देखते हैं कि उन्हें लबी डबी देखकर लॉन्ग थोड़ा अपसेट सा हो जाता है। इसके बाद थान टाइप की केयर करते हुए कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा, डोंट वरी। अब तार मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। टाइप की भी नींद खुल जाती है और वो थान से सॉरी कहता है उस पर चिल्लाने के लिए। कहता है, मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनता ना, हमेशा तुम पर गुस्साता हूँ। इस बिहेवियर के लिए मुझे गिल्टी फील होता है। थान कहता है, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम गलत नहीं हो, गलती मेरी ही है जिसकी वजह से तुम इतने फ्रस्ट्रेट हो। टाइप उसे हक करने कहता है। थान उसे हक कर लेता है, फिर किस करता है। टाइप कहता है, दोबारा मुझे और गुस्सा मत दिलाना। थान कहता है, ओके, और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। थान के सो जाने के बाद टाइप उसके फोरहेड पर किस करता है क्योंकि सच में उसे गिल्टी फील हो रहा था अपने बिहेवियर को लेकर। वेल सीन चेंज होता है जहाँ लॉन्ग थान को बताता है कि एक म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी वीडियो देखी है और वो उनके बैंड से कांटेक्ट करना चाहते हैं। थान कहता है, फिर देरी किस बात की, और मीटिंग की डेट एंड प्लेस डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट डे जिस होटल में उन्हें मिलना था वहाँ थान पहले पहुँच जाता है, जहाँ देखता है कि एक आदमी तार को जबरन अपने साथ ले जा रहा है और उसके साथ मिसबिहेव कर रहा है। थान उस आदमी से फाइट करके उसे भगा देता है और फिर तार को एक कमरे में ले जाता है। लेकिन ये सब तो तार का ही प्लान था। वो टाइप को मैसेज करके इस होटल में आने कहता है, ये कहते हुए कि अभी मैं और थान इसी होटल में हैं। टाइप होटल पहुंचता है और थोड़ी देर में वहाँ लॉन्ग भी आ जाता है। लॉन्ग बताता है कि यहाँ उन्हें एक क्लाइंट से मिलना था। टाइप समझ जाता है कि ये तार का प्लान है। उधर तार थान को बेड पर पिन कर लेता है और उसे जबरन इंटीमेसी की कोशिश करता है। थान उसे दूर करता है, पर जब तार नहीं मानता तो थान उसे खुद से दूर करने के लिए बेड पर पिन करता है और इसी वक्त टाइप वहाँ आ जाता है। थान एक्सप्लेन करता है कि जैसा तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं था। टाइप कहता है, अब देखने सुनने को कुछ बचा ही नहीं है, लेट्स ब्रेकअप। क्योंकि मैं कितनी बार जेलस और पॉजिटिव बनूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे ये एक्स बॉयफ्रेंड गेम मुझसे और खेला नहीं जाता। लॉन्ग कहता है, यार ब्रेकअप मत करो, साफ दिख रहा है ये तार का प्लान था। मगर टाइप चला जाता है। फिर लॉन्ग थान को बताता है कि तार ने ट्रिकली तुम्हें इस रूम में लाया और टाइप को इसी ने बुलाया ताकि ये सीन देकर वो तुमसे ब्रेकअप कर ले। ये सुनकर थान तार से कहता है, अब दोबारा अपना शकल मुझे दिखाना मत, और चला जाता है। और यहाँ हम लॉन्ग के फेस पर एक इविल स्माइल देख पाते हैं। अगले दिन टाइप अपना सामान पैक करके जाने लगता है। थान उसे रोकते हुए कहता है, मुझ पर भरोसा करो, मैं तार के साथ नहीं सो रहा था। टाइप कहता है, मैं जानता हूँ ये सब उसका प्लान था, पर अब मेरे पास हिम्मत नहीं बची है। कभी सैन, कभी तार, कभी कोई और, हर बार तुम्हारे एक्स की वजह से मैं हर्ट होता हूँ, इसलिए सब खत्म करना ही बेहतर है। थान उसे आई लव यू कहते हुए भीख मांगता है कि प्लीज मुझे
छोड़ के मत जाओ, एक और चांस दो, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। टाइप भी रोता है पर वो इन द एंड चला ही जाता है। बाहर लॉन्ग मिलता है तो टाइप कहता है मैंने थान से ब्रेकअप कर लिया है, उसका ख्याल रखना। लॉन्ग कहता है ठीक है। टाइप के जाने के बाद लॉन्ग सोचता है सब के सब कितने इडियट्स हैं। तभी तारो से कॉल करके कहता है तुमने जैसा करने को कहा मैंने वैसा ही किया, अब मुझे वो वीडियो क्लिप दे दो। लॉन्ग कहता है मिल जाएगी और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि लॉन्ग ने तार का करवाया था और उसी वीडियो से उसे ब्लैकमेल करके थान से ब्रेकअप के लिए फोर्स भी किया था। उधर तार काफी रोने लगता है। बाहर से तम कहता है क्यों तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते। अब भाई जिसके साथ वैसे इंसिडेंट हुई हो वो इस बारे किसी को क्या ही बता सकता है। वहीं इधर लॉन्ग सोचता है थान सिर्फ मेरा है। सीन चेंज होता है जहाँ थान रोते हुए घर जाता है। उसका भाई उसे पूछता है क्या हुआ, तो वो बताता है कि टाइप ने उसे ब्रेकअप कर लिया है। फिर कहता है पता नहीं हर बार मैं ही डम्प क्यों होता हूँ। उसका भाई उसे संभालता है और समझाता है। नेक्स्ट डे थान टाइप के पुराने मैसेज पढ़ के उसे मिस करता है और काफी हर्ट होता है। उसका भाई आकर फिर उसे कंसोल करता है। नेक्स्ट सीन लॉन्ग उसके घर आता है जहाँ थान का भाई बताता है कि अभी वो सो रहा है इसलिए उससे मुलाकात नहीं हो पाएगी। लॉन्ग सोचता है मैं हमेशा थान की साइड रहता हूँ पर कभी उसने मुझे इम्पोर्टेंट नहीं समझा। नेक्स्ट डे थान का भाई टाइप से मिलने जाता है और पूछता है तुमने थान से ब्रेकअप क्यों किया। मैंने उसे फर्स्ट टाइम इतना रोते हुए देखा है इसलिए मुझे बस ब्रेकअप का रीजन बता दो। टाइप कहता है मैं जो कर रहा हूँ उसी की भलाई के लिए कर रहा हूँ, इसलिए जो बताऊंगा पहले प्रॉमिस करो थान को नहीं बताओगे। थान का भाई प्रॉमिस करता है और यहाँ टाइप उसे क्या बताता है ये हमें नहीं दिखाया जाता है। सीन चेंज होता है जहाँ म्यूजिक प्रैक्टिस के दौरान लॉन्ग का एक बैंडमेट के साथ बहस हो जाता है थान को लेकर। एक बैंडमेट थान की बुराई करता है कि वो इतना इररिस्पॉन्सिबल होकर एब्सेंट कर रहा है। लॉन्ग से ये बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई थान के बारे में बुरा बोले। दूसरा बैंडमेट किसी तरह उन दोनों को हैंडल करता है। दूसरी तरफ टाइप एक वीडियो क्लिप को बार बार प्ले कर रहा था। टेक्नो पूछता है कितनी बार ये वीडियो देखोगे। टाइप कहता है यार मुझे खुद नहीं पता मैं ये क्या कर रहा हूँ, पर जो कर रहा हूँ पक्का इसके बाद थान मुझसे नफरत करने लगेगा। टेक्नो कहता है अरे नहीं करेगा, चिल करो। टाइप इमोशनल होकर टेक्नो से कहता है जाओ सो जाओ, कल अपने प्लान पे काम भी करना है। नेक्स्ट डे टाइप लॉन्ग से मिलता है और पूछता है यार अगर मैं थान से माफी मांग लूं तो क्या वो मुझसे पेचअप कर लेगा। लॉन्ग कहता है नहीं, क्योंकि वो तुमसे मूव ऑन कर चुका है। उसने मुझसे कहा वो तुमसे कभी पेचअप नहीं करेगा। टाइप कहता है अच्छा ऐसा कहा उसने। भाई तुम इतने कमीने हो, मैंने सोचा नहीं था। कैसे तुम एक स्कूल स्टूडेंट के साथ इतना गलत करवा सकते हो। लॉन्ग कहता है क्या बकवास कर रहे हो। टाइप कहता है मेरे पास एविडेंस है, तार ने मुझे सब कुछ बताया है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि उस दिन तार टाइप को बताता है कि मुझे फोर्स किया जा रहा है तुम्हारा और थान का ब्रेकअप करवाने के लिए, और वो वीडियो क्लिप उसे दिखाता है जो देखकर टाइप उसका पेन फील कर पाता है क्योंकि उसके साथ भी ऐसा हो चुका था। तार बताता है कि इस इंसिडेंट के बाद मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं इस बारे थान को बताऊं। इस चीज का लॉन्ग ने फायदा उठाकर उसे ब्रेकअप करने के लिए मुझे फोर्स किया। पहले मुझे पता ही नहीं था कि इस इंसिडेंट के पीछे लॉन्ग का हाथ है। पता चलने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि थान लॉन्ग पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था और अभी वो तुम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके ब्रेकअप करवाना चाहता है, इसलिए प्लीज थान से ब्रेकअप मत करना। लॉन्ग सही इंसान नहीं है। वेल बैक टू द प्रेजेंट। टाइप लॉन्ग से कहता है अब ये क्लिप मैं थान को दिखाऊंगा और उसे बताऊंगा तुमने तार के साथ क्या किया था। वही प्लान के अकॉर्डिंग टेक्नो और चैंप उन्हें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इधर लॉन्ग टाइप को मारने लग जाता है और कहता है थान सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मेरी बात सुनेगा। टाइप कहता है लेकिन तार के साथ वैसा करने का तुम्हारा कोई हक नहीं था। लॉन्ग कहता है क्यों नहीं करता उसके साथ वैसा। थान कहता था वो तार से बहुत प्यार करता है, लेकिन थान किसी और को प्यार करे ये मैं कैसे होने दे सकता था। तब टाइप दिखाता है कि वो उनकी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रहा है। ये देख लॉन्ग कहता है अब तुम्हें मानना ही लास्ट ऑप्शन है, और उसे मार डालना चाह ही रहा था कि तब तक से वे लोग आकर उसे रोक लेते हैं। थान भी तब तक से वहां पहुंच जाता है। अब थान को यहाँ देख कर लॉन्ग कहता है मैंने कुछ नहीं किया है। थान उसे पंच मारते हुए पूछता है क्यों। लॉन्ग कहता है टाइप ने पहले फाइटिंग स्टार्ट की थी, मुझ पर बिलीव करो, ये लोग तुम्हारे लिए परफेक्ट है ही नहीं, मैं प्रूव कर सकता हूँ। फिर कहता है वो तार तुमसे प्यार नहीं करता था, वो तुम्हारे पीठ पीछे दूसरों के साथ इंटीमेट होता था। थान कहता है मुझे सब पता चल चुका है, मैं तुम पर ट्रस्ट करता था मगर तुमने उसे हर्ट किया जिसे मैं प्यार करता था, और खुद को ब्लेम करने लगता है कि अगर उस वक्त वो तार के साथ रहता तो तार के साथ ऐसा गलत नहीं होता। टाइप थान से कहता है अपने आप को ब्लेम मत करो, सारी गलती लॉन्ग की है। फिर पूछता है मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो क्या। थान कहता है नहीं, मैं तुमसे दूर होना नहीं चाहता। तब टाइप लॉन्ग से कहता है सुन लिया, थान मुझे नहीं छोड़ना चाहता और ना ही मैं उसे छोड़ूंगा, इसलिए अब उसकी लाइफ से दूर हो जाओ। लॉन्ग थान से कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
जिस पर थान कहता है लेकिन मैं नहीं करता, मैं तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझता था, पर तुम उसके काबिल भी नहीं हो। और वे सब वहाँ से चले जाते हैं। रूम पहुंचकर थान टाइप की इंजरीज पर मेडिसिन लगा देता है। टाइप बताता है कि जिस दिन मैं लॉन्ग के साथ बार में ड्रिंक कर रहा था, मुझे उसी दिन उस पर डाउट हो गया था, इसलिए मैं उसे उसी के तरीके से सबक सिखाना चाहता था। सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, पर यकीन मानो मैं भी उतना ही हर्ट हुआ हूँ। सॉरी, मैं इतना सेल्फ सेंटर बंदा हूँ, पर बस मैं लॉन्ग का असली चेहरा सामने लाना चाहता था। थान कहता है तो इसलिए तुमने मुझसे ब्रेकअप किया। टाइप उसे सॉरी कहता है। थान कहता है तुम्हारी वजह से तो मैं पागल सा हो गया था। वो तो अच्छा है कि मेरे भाई ने तुम्हारा प्लान बता दिया था, वरना मैं और वरीड होता। टाइप कहता है मैंने उसे बताने से मना किया था, गद्दार कहेगा। थान कहता है तुमने जो किया उसका कंपनसेशन तो पे करना ही पड़ेगा, और उसे पेचअप करके हमेशा साथ रहने कहता है। टाइप स्माइल करता है, उसे फोरहेड किस करता है और हाँ कहता है। फिर कहता है मैंने तुमसे इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि मैं डर रहा था कहीं तुम्हारे प्यार की वजह से प्लान फेल ना हो जाए। थान कहता है वेट, तुमने अभी कहा ना तुम मुझे प्यार करते हो, प्लीज एक और बार बोलो। टाइप पहले ना करता है, फिर आई लव यू बोल ही देता है। थान तो खुशी से रोने लगता है। फ्रेश होने के बाद थान टाइप की इंजरीज देखता है और कहता है मैं उस लॉन्ग को देखना नहीं चाहता। टाइप कहता है छोड़ो उसे, और एक आइस टुकड़ा मुंह पे लेता है एंड उसे किस करता है। फिर थान कहता है यहीं स्टॉप करें या कंटिन्यू करें। टाइप कहता है ये भी पूछने वाली बात है। एंड देन दोनों अपना टाइम एंजॉय करते हैं। अगले सीन तार टाइप को मैसेज करता है और सॉरी कहता है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। वो बताता है कि आगे की स्टडीज के लिए वो अब्रॉड जा रहा है। थान कहता है मेरी तरफ से भी उसे सॉरी कहना। दूसरी तरफ अब्रॉड जाने से पहले तार तम से माफी मांगता है उसे कुछ न बताने के लिए, जिस पर तम भी उसे माफ कर देता है। उधर थान टाइप अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करते हैं, जहां थान टाइप के लिए रोमांटिक सॉन्ग प्ले करता है और अपने दिल की फीलिंग्स उसे बताता है। और भाई इससे टाइप के फ्रेंड्स उसके टांग खींचना बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। पार्टी शादी होने के बाद थान टाइप से पूछता है भूख लग रही है क्या। टाइप कहता है नहीं। थान कहता है मेरा मतलब मेरे लिए भूखे हो या नहीं। टाइप बोलता है मतलब हर टाइम तो मूड में रहते हो। इसी तरह एक दूसरे को टीज करते हुए वे डॉर्मेट्री के लिए निकल जाते हैं। अब सीन चेंज होकर 3 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां अब वे फाइनल ईयर में होते हैं। स्पोर्ट फील्ड में टाइप थान का वेट कर रहा होता है। टाइप के फ्रेंड्स आके उसे लंच के लिए चलने कहते हैं। तब तक वहाँ थान आ जाता है। वे कहते हैं जब से तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड बना है हमारे साथ तो हैंग आउट करना ही भूल गए हो। टाइप जाते हुए कहता है तुम लोग कंप्लेन करते रहो, हम चले। अगले दिन कैंपस में 2 जूनियर उनसे मिलते हैं, जहाँ एक पूछ ही देता है कि क्या आप दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं, आपकी लव स्टोरी बताओ ना। थान बताने लगता है कि पहले हम बहुत लड़ते थे और अब बॉयफ्रेंड्स हैं। फिर थान टाइप से कहता है पहले तो तुम मुझे आई हेट यू कहा करते थे। टाइप कहता है अब भी सेम ही कहूंगा, आई हेट यू। थान कहता है हाँ मतलब समझ रहा हूँ, आई लव यू। टाइप ब्लश करता है, फिर आई लव यू कह ही देता है। वहीं अब टेक्नो अपने स्पोर्ट्स टीम का कैप्टन बन चुका था, मगर फिर भी उसके फ्रेंड्स चिढ़ाया करते थे कि यार घोंचूमल कचौड़ी दल तुम कैप्टन कैसे बने, बनने लायक तो हो नहीं। टेक्नो कहता है बस इतने बेइज्जती करो मेरी। फिर सब मिलके डिनर का प्लान बनाते हैं। टेक्नो कहता है लगता नहीं है हमारा हीरो हमारे साथ ज्वाइन होने वाला है, सामने देखो इसका मजनू पिक करने आ गया। टाइप कहता है पिक एंड नॉट, पार्टी तो होगी ही। नाइट में सारे फ्रेंड्स बाहर जाते हैं, जहाँ थान ड्रम प्ले करता है और लॉन्ग की जगह अब तम सॉन्ग प्ले कर रहा होता है। फिर गाना साना होने के बाद सब क्लुए के रूममेट को कांग्रेट्स कहते हैं, क्योंकि कोरिया में उसे एक डेब्यू का चांस मिला था। कुछ देर बाद तम घर के लिए निकल जाता है, क्योंकि तार अब्रॉड से रिटर्न आने वाला था। इसके बाद क्लुए का रूममेट उससे कहता है पता नहीं मैं कोरिया में कितने दिन रहूंगा, पर क्या तब तक तुम मेरा वेट करोगे। क्लुए क्लूलेस था कि उसका रूममेट उसे लाइक करता है, इसलिए कहता है हाँ ठीक है वेट करूंगा, पर वेट करना किस लिए है। टाइप कहता है तुम सिंगल ही मरोगे। दूसरी तरफ तम तार को पिक करने जाने वाला था, मगर तार ऑलरेडी घर आकर उसे सरप्राइज देता है। तम तो काफी खुश होता है। नेक्स्ट दिन थान टाइप को पिक करने जाता है। टाइप कहता है बहुत भूख लगी है। थान टीज करता है मुझे खाना है क्या। टाइप कहता है वो रात में देखा जाएगा। फिर कहता है फर्स्ट टाइम तुम जब मेरे घर गए थे वो मोमेंट याद आ गया मुझे। थान कहता है यार वो दिन तो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। रूम आने के बाद टाइप कहता है जब तुम मेरे घर गए थे तब डैड तो तुम्हारे पीछे ही पड़ गए थे। थान कहता है हाँ पता नहीं वो मुझे कब एक्सेप्ट करेंगे। टाइप कहता है कर लेंगे, बस तुम उनकी डॉटर इन लॉ बनने के लिए हाँ कह दो। थान टॉपिक चेंज करते हुए कहता है तुम शाम में बोले थे आज रात समथिंग करेंगे। टाइप कहता है बाद में, पहले मैच देखने दो। मगर थान तो शुरू हो जाता है। तभी टाइप के डैड कॉल करके पूछते हैं नेक्स्ट मंथ घर आना है या नहीं। थान इशारा करके मना करने बोलता है।
तो टाइप भी कहता है नहीं जा पाऊंगा। डैड सुनाने लगते हैं कि पक्का वो तुम्हें मना करने बोल रहा होगा। तब इधर से थान कहता है हेलो ससुर जी। टाइप के डैड इरिटेट आवाज में बोलते हैं ससुर जी वो तो कभी बोलना भी मत, और कॉल कट कर देते हैं। थान कहता है यार तुम्हारे डैड ससुर नहीं असुर है। टाइप हंसते हुए कहता है अच्छा छोड़ो चलो कंटिन्यू करते हैं। थान कहता है रहने दो अब मूड नहीं है। टाइप हंसने लगता है। अब 3 साल पहले क्या हुआ था ये दिखाने के लिए 3 साल पीछे फ्लैशबैक में ले जाता है, जहाँ टाइप अपने घर जा रहा होता है। थान कहता है मैं भी चलूंगा, तो टाइप अग्री कर जाता है। अब टाइप के डैड ने उससे कहा था कि अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ ले आना। तो जब वे होम टाउन पहुंचते हैं तो टाइप के डैड थान को देखकर कहते हैं अरे तुमने बताया नहीं कि तुम अपने फ्रेंड को भी साथ लाने वाले हो, कितना हैंडसम है तुम्हारा फ्रेंड। और थान की खूब तारीफ करने लगते हैं। फिर टाइप से पूछते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है, साथ नहीं लाया क्या। टाइप कहता है मैं अपने पार्टनर के साथ ही आया हूँ, थान ही मेरा पार्टनर है, मेरा बॉयफ्रेंड। ये सुनकर डेड बेहोश हो जाते हैं। लिटरली ऐसा ही रिएक्शन मेरे 14th सेंचुरी वाले फैमिली मेंबर्स का रहेगा जब उन्हें पता चलेगा कि मैं BL सीरीज देखती हूँ। टाइप की मॉम भी उनका रिलेशनशिप जानकर हैरान होती है, मगर वो थान को एक्सेप्ट कर ही लेती है। इवन थान को टाइप का ख्याल रखने भी कहती हैं, लेकिन ये भी कहती हैं कि टाइप से शादी करोगे तो डाउरी तो देनी ही पड़ेगी। थान हंसते हुए कहता है बिल्कुल दूंगा। तभी डैड होश में आकर कहते हैं कैसे डाउरी, कोई डाउरी वाउरी नहीं चाहिए तुमसे। तब टाइप की मॉम उन्हें शांति से बात करने कहती है। डैड थान से कहते हैं मैं तुम्हें 3 दिन टाइम दूंगा, अगर तुम मेरे चैलेंजेस के सामने 3 दिन सर्वाइव कर गए तो मैं दोनों के बारे में सोचूंगा। फिर टाइप के डैड ढेर सारी स्पाइसी डिशेस बना देते हैं। थान स्पाइसी फूड नहीं खाता, लेकिन टाइप के लिए सब खा जाता है, जिसके बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। बेचारा लूज मोशन से परेशान हो जाता है। टाइप से कहता है यार चाइल्डिश हरकतें तुम्हारे फैमिली के DNA में है क्या, पता नहीं मैं सर्वाइव कर भी पाऊंगा या नहीं। टाइप हक करते हुए कहता है कर लोगे, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। फिर वे एक दूसरे को किस करते हैं। भाई मूड बन ही रहा था कि थान का स्टमक जवाब दे देता है और वो सीधा बाथरूम भागता है। नेक्स्ट डे वे डैड से छुपकर बाहर हैंग आउट करने निकल जाते हैं। एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहां थान अपसेट होने की प्रिटेंड करता है कि कैसे बकवास दिन गुजर रहा है। सोचा था यहाँ आकर एंजॉय करूंगा, पर विचित्र प्राणी से पाला पड़ गया है, ऊपर से तुम एक बार भी आई लव यू नहीं बोल रहे हो। तब टाइप इरिटेट होकर उसे आई लव यू कहता है। फिर उसे सी फूड सर्व करते हुए विदाउट कंप्लेंट चुपचाप खा लेने कहता है। इसके बाद बताता है कि पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो मैंने अनजाने में अपने बेस्ट फ्रेंड को हर्ट कर दिया था। मुझे नहीं पता था वो गे है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि उसे फेस कर सकूं। इसके बाद वो अपने फ्रेंड से मिलता है और बताता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर कहता है सॉरी, मेरी वजह से तुम बहुत हर्ट हुए होगे। उसका फ्रेंड कहता है कोई बात नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। फिर फ्रेंड कहता है यार तुम्हें तो गे लोगों से नफरत थी ना, फिर ये कैसे बॉयफ्रेंड बन गया। टाइप कहता है नफरत अब भी है, पर इसने मेरा परसेप्शन चेंज कर दिया है। उसका फ्रेंड खुश होते हुए कहता है हाँ दिख रहा है। कुछ टाइम बाद वे घर रिटर्न आते हैं, जहाँ डैड हाथ में हथियार लिए खड़े थे। वो कहते हैं मुझे सन इन लॉ नहीं डॉटर इन लॉ चाहिए। टाइप की मॉम कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, टाइप थान से शादी करेगा और उसे घर ले आएगा तो थान डॉटर इन लॉ बन जाएगा। डैड कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं मतलब टाइप मेल वाइफ घर लाएगा। फिर कहते हैं ठीक है, अगर थान वाइफ बनेगा तो मैं इन्हें एक्सेप्ट कर लूंगा, पर अगर टाइप वाइफ बनेगा तो मैं डेफिनेटली इसके हस्बैंड को मार डालूंगा। तो वे दोनों फिर से भाग जाते हैं। बीच पर जाकर दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। थान टाइप से कहता है तुम्हारा साथ रहना इजी नहीं है, पर जो भी हो मैं तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। टाइप बहुत खुश होता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, फिर रूम जाते हैं और रोमांस करते हैं। वैसे मुझे याद है 2021 से मैंने BL सीरीज देखना स्टार्ट किया था, एंड ये सीरीज मेरी 4थी या 5वीं सीरीज थी और इसके इंटेंस सीन मुझे हैंडल नहीं हो रहे थे। लेकिन अब ये सब सीन मुझे नॉर्मल लगते हैं। आई थिंक अब मैं मासूम नहीं रही। सो सैड। नेक्स्ट डे दोनों बीच पर जाते हैं और एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं वे हमेशा साथ रहेंगे। दोनों एक दूसरे को लव यू कहकर किस करते हैं। फिर सीन यहाँ फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आता है, जहाँ थान सुबह सुबह टाइप को एक बिल्ली वाला हेयर बैंड पहनने कहता है। टाइप मना करता है तो वो अपसेट होने का प्रिटेंड करता है। इरिटेट होकर टाइप पहन लेता है। फिर थान उसे म्याऊ म्याऊ भी करने कहता है और उसे फ्लर्टिंग करने लगता है। दूसरी तरफ लॉन्ग की मुलाकात थान के भाई से हो जाती है। लॉन्ग उसे माफी मांगता है जो उसने थान के साथ किया था, जिस पर उसका भाई कहता है मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है तो फिर अच्छी बात है। अगले दिन थान टाइप एक जूनियर से मिलते हैं। जूनियर कहता है आप दोनों कैंपस के मोस्ट लबी डबी कपल हो। ये सुनकर थान टाइप से और फ्लर्ट करने लगता है। फिर वे साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं कि 4 साल बीत गया पता भी नहीं चला। टाइप किस करते हुए कहता है 4 साल बीत गया, तुम अब भी मेरे हो और आगे भी रहोगे।
हान कहता है यार मैं तो तुम्हारे प्यार में डूबा ही जा रहा हूँ। और इसी लबी डबी कन्वर्सेशन के साथ ये सीरीज यहीं खत्म होती है। अगर ये सीरीज तुम्हें अच्छी लगी हो तो इसका सेकंड सीजन भी तुम्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके आगे की लाइफ उसमें कंटिन्यू होती है उनके शादी तक की। प्लस वो और भी ज्यादा रोमांटिक है। कहो तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगी, बट एक कंडीशन पे। इस वीडियो पे 5K+ लाइक्स मिलेंगे तभी एक्सप्लेन करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।